मेष राशि के लिए बृहस्पति गोचर 2025 की भविष्यवाणी। मेष राशि सामान्य। मेष राशि के जातकों के लिए बृहस्पति चंद्र राशि से तीसरे भाव में मिथुन राशि से होकर यात्रा करेगा। यह गोचर 15 मई 2025 की सुबह शुरू होगा और 2 जून 2026 को समाप्त होगा। इस अवधि के दौरान बृहस्पति 7वें भाव, 9वें भाव और 11वें भाव पर दृष्टि रखेगा। इस अवधि के दौरान बच्चों और बड़ों के साथ बातचीत अच्छी रहेगी। पारिवारिक बंधन मजबूत होंगे, जिसके परिणामस्वरूप अच्छे पल और यादें बनेंगी। आपका स्वास्थ्य ठीक हो सकता है और आप इस चरण की पूरी ऊर्जा का आनंद ले सकते हैं, जो आपके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन के लिए अनुकूल होगा। छात्रों को उच्च ग्रेड मिल सकते हैं। यह उनके लिए शैक्षणिक रूप से अनुकूल समय हो सकता है। परिवार और शिक्षक शिक्षा के प्रति सहयोग देंगे। आपका वित्त स्थिर और लाभकारी रूप से बढ़ता रहेगा। वित्त का उचित प्रबंधन आपके पास मौजूद बचत निवेश को बढ़ा सकता है। घर परिवार, वैवाहिक जीवन गर्मजोशी भरा और खुशहाल रहेगा। हंसी मजाक और समझदारी के साझा पलों के जरिए पूरे रिश्ते में एक आकर्षक गुण होगा। साथ मिलकर आप एक खुशहाल माहौल बनाएंगे जो ज्यादा समझ और अंतरंगता पैदा करेगा। स्वास्थ्य, आप अच्छे स्वास्थ्य का आनंद ले सकते हैं। स्ट्रीट वेंडर के खाने और फास्ट फूड से बचें, क्योंकि ज्यादातर मामलों में इनमें बहुत ज्यादा अस्वास्थ्यकर वसा, नमक और चीनी होती है, जिससे कई स्वास्थ्य संबंधी जटिलताएं होती हैं। रोजाना ध्यान करने से भी मानसिक रूप से स्वस्थ रहने में मदद मिल सकती है। सिर्फ 10 मिनट का ध्यान आपके तनाव को कम करने के लिए काफी है। यह एकाग्रता को बढ़ाता है और दिमाग को शांत करता है। ध्यान के साथ उचित आहार शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक ठोस आधार प्रदान करने में काफी मददगार साबित होता है। प्रेम और संबंध, अधिक अनुभवी सदस्यों के साथ पारिवारिक संबंध सौहार्दपूर्ण रहेंगे। परिवार के सदस्यों के बीच करुणा और सम्मान हो सकता है। पारिवारिक समारोहों में सभी के साथ गर्मजोशी और सद्भाव के साथ आने से आनंद भरा हो सकता है। आपको प्रियजनों से समर्थन और समझ मिलेगी। इसके अलावा आपके साथी का प्यार पुरस्कृत करने वाला है और वे आपके प्रति देखभाल करने वाले होंगे। हर दिन आप दोनों के बीच विश्वास और स्नेह बढ़ता हुआ दिखाई देगा। वित्त, अभी आप आर्थिक रूप से संपन्न हैं और आपके निवेश से काफी लाभ प्राप्त करने की बहुत अच्छी संभावना है। धन संपत्ति बढ़ाने के अवसरों का लाभ उठाने के लिए यह सबसे अच्छा समय है। परिवार का बेहतरीन सहयोग और दोस्ती आपको अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकती है। इस तरह का सहयोग आपको सोच समझकर जोखिम उठाकर अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए आत्मविश्वास और प्रेरणा दे सकता है। करियर, अभी करियर के विकास का समय है। आप निश्चित रूप से अपनी वर्तमान नौकरी की स्थिति में उल्लेखनीय वृद्धि देखेंगे और कई अवसर मिलेंगे जो उन्नति को बढ़ावा देंगे। आपके सहकर्मियों के साथ आपके अच्छे पेशेवर संबंध भी होंगे। आपके चारों ओर एक सहायक माहौल बनेगा, जिससे टीम वर्क सुचारू रूप से चलता रहेगा। आपके योगदान की बढ़ती दृश्यता के साथ पदोन्नति के भी आसार हैं। कुल मिलाकर इसे आपकी पेशेवर यात्रा में एक सफल अवधि कहा जा सकता है। आपको काम में संतुष्टि मिलेगी और लोगों के साथ सामान्य बातचीत होगी। ये मजबूत बंधन आपके काम को और भी दिलचस्प बना देंगे। चूंकि यह आपके लिए वास्तव में फलदायी अवधि हो सकती है, इसलिए इसका पूरा लाभ उठाएं। शिक्षा, प्राथमिक और माध्यमिक दोनों ही छात्र अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। स्नातक छात्रों को अच्छे ग्रेड मिल सकते हैं। यही बात स्नातकोत्तर छात्रों के लिए भी सच है। छात्र वीजा के लिए आवेदन करने का यह सबसे अच्छा समय है।
शोध छात्र अपनी थीसिस की गहन योजना बनाने और तैयारी करने में कई घंटे बिताएंगे। मेष राशि के घरेलू उपाय। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का जाप करें। अपने घर में शेर की मूर्ति रखें और प्रतिदिन 10 मिनट तक उसे देखें। प्रतिदिन 10 बार ओम नारायण मंत्र का जाप करें। प्रतिदिन 15 बार सुब्रह्मण्य मंत्र ओम सुब्रह्मण्याय नमः का जाप करें। बृहस्पति गोचर 2025 वृषभ राशिफल। सामान्य राशिफल। वृषभ राशि में बृहस्पति का गोचर आपकी राशि से दूसरे भाव में होने के कारण यह गोचर 15 मई 2025 को प्रातः 2:30 बजे से 26 जून 2026 तक रहेगा। इस अवधि के दौरान बृहस्पति आपके छठे भाव, 8वें भाव और 10वें भाव पर दृष्टि डालेगा। इस गोचर के दौरान आपका करियर विकास और मजबूत चरण में प्रवेश कर सकता है और आपके सहकर्मियों के बीच अच्छा समन्वय संभव है, जिससे एक अद्भुत कार्य वातावरण बनेगा। यह चरण संचार, संघर्ष समाधान, नौकरी से संतुष्टि और उत्पादकता के उत्कर्ष को दर्शाता है। इसके विपरीत आपके जीवन साथी के साथ विभिन्न मुद्दे उत्पन्न हो सकते हैं, क्योंकि आप अपनी दैनिक दिनचर्या के तनाव को संभालते हैं। ये गलतफहमी, अलग अलग राय और एक दूसरे की आदतों की आलोचना का रूप ले सकते हैं। इन कठिन समयों के दौरान आपके लिए एक दूसरे के साथ धैर्य रखना अत्यंत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि कार्य प्रतिबद्धताएं, पारिवारिक जिम्मेदारियां या पैसे की सापेक्ष कमी बहुत तनावपूर्ण स्थितियां पैदा कर सकती हैं। बच्चों और परिवार के बुजुर्ग सदस्यों के साथ व्यवहार करना आम तौर पर चुनौतीपूर्ण होता है। बातचीत गलतफहमी में बदल जाती है और अक्सर संघर्ष में बदल जाती है। बच्चे मजेदार और अप्रत्याशित हो सकते हैं, लेकिन उनसे जुड़ना भी मुश्किल होता है। उन्हें दिए गए निर्देशों का पालन करने में कठिनाई हो सकती है या वे आसानी से विचलित हो सकते हैं। आपका स्वास्थ्य अच्छा रह सकता है। पर्याप्त शारीरिक गतिविधियों के साथ आप अधिक संतुलित जीवन शैली का आनंद ले सकते हैं। आप खुद को ऊर्जा से भरपूर पा सकते हैं और अपनी व्यक्तिगत और व्यावसायिक महत्वाकांक्षाओं पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। स्कूल और कॉलेज के छात्रों को सम्मानित छात्रों के साथ जुड़ने का एक वास्तविक अवसर मिलेगा। यह समर्पित और ठीक से तैयार लोगों के लिए अकादमिक उत्कृष्टता प्राप्त करने का एक अच्छा समय है। शोध छात्र अपनी थीसिस की स्वीकृति के लिए धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर सकते हैं। उन्हें अपने परिवारों और शिक्षकों से मिलने वाला प्रोत्साहन उनकी शिक्षा की खोज को और बढ़ावा देगा। आप एक स्थिर वित्तीय स्थिति में होंगे। आप अपने वित्तीय संसाधनों को थोड़ा और बचाने और निवेश करने के लिए सही तरीके से लागू करेंगे। यह बढ़ावा आपको प्रत्येक वित्तीय मिशन को संभालने के लिए विश्वास और आत्मविश्वास देगा। घर परिवार। आपके जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते में चुनौतियां आएंगी। गलतफहमी की वजह से भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है। मतभेदों के कारण मतभेद हो सकते हैं। नई आदतों के साथ तालमेल बिठाने से भी तनाव पैदा हो सकता है। जो एक के लिए सहज है, वह दूसरे के लिए ठीक नहीं होगा। इस दौरान धैर्य रखना बहुत जरूरी है। तनावपूर्ण परिस्थितियां अलग अलग स्रोतों से उभर सकती हैं। कभी-कभी काम की कुछ प्रतिबद्धताएं बहुत ज्यादा हो सकती हैं, जिससे थकान हो सकती है और परिणामस्वरूप रिश्ते में अवांछित तनाव पैदा हो सकता है। पारिवारिक दायित्व भी अतिरिक्त दबाव डाल सकते हैं। वित्तीय तनाव बहुत ज्यादा हो सकता है, जिससे खर्च और बचत को लेकर बहस और असहमति हो सकती है। ये सब इस बात को प्रभावित करेगा कि आप एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। स्वास्थ्य। आपका स्वास्थ्य अच्छा हो सकता है। अगर आप रेस्तरां या सड़क किनारे के विक्रेताओं से खाना खाने से बचे तो यह मददगार होगा। मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए ध्यान करें।
कुछ मिनटों के लिए चुपचाप बैठना और सांस लेने के पैटर्न पर ध्यान केंद्रित करना तनाव के स्तर को कम कर सकता है। ध्यान एकाग्रता और शांति को बढ़ाता है। अच्छा पोषण और ध्यान अच्छे स्वास्थ्य के लिए एक मजबूत आधार स्थापित करने में मदद कर सकता है। प्रेम और संबंध। बच्चे और बड़े रिश्तेदार काफी पेचीदा हो सकते हैं। बच्चे निर्देशों का पालन नहीं कर सकते हैं या बहुत जल्दी ध्यान खो सकते हैं। इससे वयस्कों के लिए उनके साथ प्रभावी ढंग से संवाद करना मुश्किल हो सकता है। परिवार के वरिष्ठ सदस्य अलग अलग चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। कुछ को याददाश्त से जुड़ी कुछ समस्याएं हो सकती हैं, जबकि अन्य को सुनने में समस्या हो सकती है। देखभाल करने वाले साथी के साथ आपका रिश्ता आनंदमय और आनंददायक रहेगा। आप साथ में मौज-मस्ती करेंगे। आप साथ में शानदार यादें बना सकते हैं। हंसी मजाक और प्यार से भरपूर अच्छे पल बिताएंगे। आप दोनों के बीच जो समानताएं हैं, उनके कारण आप एक दूसरे के करीब आएंगे, जिससे आप दोनों एक दूसरे से गहराई से जुड़ पाएंगे। विश्वास और प्यार बढ़ेगा। वित्त। आपकी वर्तमान वित्तीय स्थिति ठोस और भरोसेमंद नींव रखती है। यह क्षण आपके धन को और बढ़ाने के लिए एक उपयुक्त अवसर बनाता है। आपके परिवार और मित्र आपको अपनी वित्तीय आकांक्षाओं को साहसपूर्वक आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। उनका निरंतर समर्थन आपको प्रेरित करेगा और आपको सही निवेश करने में मार्गदर्शन करेगा। इस समर्थन का लाभ उठाकर यदि कोई अवसर आता है, तो आप सोच समझकर जोखिम उठाने के लिए तैयार रहेंगे। करियर। आपको अपने चुने हुए पेशे में बदलाव का इंतजार करने की सलाह दी जाती है। आपकी वर्तमान स्थिति में ऊपर की ओर बढ़ने के लिए पर्याप्त जगह हो सकती है। यह विकास के मामले में कई अवसर लाएगा। आपके पेशेवर कौशल में सुधार होगा और आप अपने सहकर्मियों के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित करेंगे। आपके आसपास टीम वर्क की भावना विकसित हो सकती है। कार्यस्थल पर सकारात्मक माहौल आपको और आपकी टीमों को सामान्य लक्ष्यों की ओर बेहतर और तेजी से काम करने की अनुमति दे सकता है। आपके योगदान को मान्यता देने के लिए पदोन्नति हो सकती है। आपकी वेतन वृद्धि इन बदलावों का हिस्सा होगी। वर्ष भर में आपके द्वारा प्रदर्शित समर्पण और कड़ी मेहनत के पूरक के रूप में वर्ष का यह समय है। आपको अपने काम में मूल्य मिलेगा और आप प्रतिभाशाली सहकर्मियों और साथियों के साथ काम करेंगे। आपके द्वारा स्थापित किया गया तालमेल काम पर बहुत अधिक खुशी देगा। इस अवधि का बेसब्री से इंतजार करें। यह आपके करियर के विकास में एक महत्वपूर्ण क्षण हो सकता है। शिक्षा। शैक्षणिक रूप से प्राथमिक और माध्यमिक दोनों छात्र उच्च मानकों को पूरा कर सकते हैं। स्नातक छात्र भी अपने शैक्षणिक मानकों को बढ़ा सकते हैं। यह प्रवृत्ति स्नातक छात्रों के साथ भी जारी रहती है, जो उनके चुने हुए अध्ययन के क्षेत्र में जबरदस्त अवसर पैदा करती है। जो लोग विदेश में शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए छात्र वीजा के लिए आवेदन करने का यह एक अच्छा समय है। ऐसे अंतर्राष्ट्रीय अनुभव और अवसर शिक्षा के बारे में उनके दृष्टिकोण को व्यापक बना सकते हैं। शोध छात्रों को अपनी थीसिस में काफी प्रयास करने की आवश्यकता है। उन्हें कड़ी मेहनत करनी होगी और गुणवत्तापूर्ण शोध तैयार करने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफलता भविष्य की शैक्षणिक और व्यावसायिक सफलता के लिए मंच तैयार करती है। वृषभ के लिए घरेलू उपाय। प्रतिदिन पक्षियों को अनाज खिलाएं। बुधवार को हरे रंग की पोशाक पहनें। महीने में एक बार शुक्रवार को दुर्गा देवी की पूजा करें। सुबह जल्दी उठकर विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें। बृहस्पति गोचर 2025 मिथुन राशिफल। सामान्य राशिफल। बृहस्पति का मिथुन राशि में गोचर आपकी चंद्र राशि से प्रथम भाव में होगा, जिसका अर्थ है कि सौभाग्य ग्रह 15 मई 2025 2:30 पूर्वाह्न से 2 जून
2026 तक उपर्युक्त 3 भावों पर दृष्टि रखेगा। ऐसे गोचर आपके 5वें, 7वें और 9वें भाव के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाने में मदद करते हैं। इस अवधि में करियर से जुड़े लोगों को अपने हिस्से का प्रतिरोध झेलना पड़ेगा। कार्यस्थल से जुड़े विभिन्न पहलुओं के कारण बाधाएं आ सकती हैं। इस समय धैर्य एक बड़ा मुद्दा होगा, विशेष रूप से आपके लिए। प्रशासन के साथ अच्छे से संवाद करें। यह आपकी वृद्धि और प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। उनके साथ विश्वास बनाने में समय और प्रयास लगता है। आपका ज्ञान आपको कॉर्पोरेट मांगों के साथ अपने लक्ष्यों को संरेखित करने में मदद कर सकता है। आपको और आपके जीवन साथी को खुशी और कल्याण का आशीर्वाद मिल सकता है। आपको साझा रुचियां मिल सकती हैं और आप अपने रिश्ते को और मजबूत बना सकते हैं। अनुभव साझा करना और लक्ष्य निर्धारित करना आपके संबंधों को मजबूत करेगा और एक संतोषजनक बंधन बनाएगा। बच्चों और परिवार के बुजुर्ग सदस्यों के प्रति सतर्क रहना आपको मन और आत्मा से खुश रखेगा। सार्थक बातचीत और संयुक्त गतिविधियां आपको स्थायी यादें बनाने में मदद करेंगी। आपके गुप्तांगों में कुछ छोटी मोटी समस्याएं हो सकती हैं या अन्यथा आप ठीक रहेंगे। अपनी जीवन शैली में थोड़ा बदलाव और ध्यान करने से आपके स्वास्थ्य में काफी बदलाव आएगा। इसके कारण आप केंद्रित और सक्रिय महसूस कर सकते हैं। घर परिवार, इस समय अवधि में आप एक खुशहाल दंपति होंगे। आप दोनों के बीच बढ़ता बंधन एक ऐसे रिश्ते को जन्म देगा जो खुशनुमा यादों से भरा होगा, जिसे आप एक साथ साझा करेंगे। अपने साथी के लिए आप जो प्यार महसूस करेंगे, वह उन खुशनुमा पलों को और भी खुशनुमा बना देगा। आप एक दूसरे की संगति में अच्छा समय बिताएंगे। स्वास्थ्य, यौन अंगों से जुड़ी छोटी मोटी समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए आपको काफी स्वस्थ रहने की उम्मीद करनी चाहिए। इस दौरान आप ज्यादा ऊर्जावान और केंद्रित महसूस कर सकते हैं, जो आपकी रुचियों और लक्ष्यों को पूरा करने में काफी मददगार हो सकता है। आप मानसिक रूप से स्पष्ट हो सकते हैं और यह आपके सामाजिक और पेशेवर जुड़ावों में फायदेमंद हो सकता है। प्रेम और संबंध, बड़े रिश्तेदारों से बातचीत सार्थक रहेगी। आप आपसी प्रशंसा से भरे प्यार भरे अनुभव बनाएंगे। अच्छी बातचीत होगी और वे आसानी से प्रवाहित होंगी, जिससे समय के साथ बंधन को मजबूत करना संभव होगा। पारिवारिक समारोह खुशी और मिलनसारता से भरे रहेंगे। आपको प्रियजनों से समर्थन और करुणा प्राप्त होगी। इसके अलावा प्रेमियों को एक दूसरे के साथ बातचीत करते समय सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि आकस्मिक बातचीत से बहस हो सकती है। उन कार्यों के साथ सावधानी बरतनी चाहिए जो रिश्ते को प्रभावित कर सकते हैं। छोटी छोटी हरकतें और टिप्पणियां उससे कहीं ज्यादा बता सकती हैं जो वे चाहते हैं। वित्त, आपका वित्त तभी बढ़िया रहेगा जब आप अपने खर्च करने के तरीकों पर नियंत्रण विकसित कर पाएंगे। अनियंत्रित खर्च आपके बजट को बिगाड़ सकता है। आपको महत्वपूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बचत करने की जरूरत है, जैसे कि आपात स्थिति, छुट्टियों या संभावित निवेश के लिए पैसे बचाना। अपने खर्चों पर नजर रखने से आपको पैटर्न देखने में मदद मिलती है। आप देखेंगे कि आपने सबसे ज्यादा कहां खर्च किया है और उसे ठीक करें। खर्च करते समय सचेत निर्णय लेने से स्वस्थ वित्त बनता है और इससे मन को शांति मिलती है। करियर, आप अपने पेशेवर विकास में अब कई बाधाओं की उम्मीद कर सकते हैं। कई पहलू इन बाधाओं में योगदान कर सकते हैं। धैर्य रखें। प्रबंधन टीम के साथ अच्छा तालमेल बहुत जरूरी है, क्योंकि यह रिश्ता आपकी प्रगति और विकास के लिए आधार का काम करता है। प्रबंधन काफी हद तक यह तय करता है कि आपका करियर कैसे आगे बढ़ेगा और उनका समर्थन आपके लिए रास्ते खोल सकता है। उनके साथ तालमेल बनाने में समय बिताएं।
धैर्य रखने से आपको उनकी जरूरतों और अपेक्षाओं के बारे में बेहतर जानकारी मिलेगी। यह जानकारी आपको बताएगी कि अपने लक्ष्यों को कंपनी के लक्ष्यों के साथ कैसे जोड़ा जाए। इन चुनौतियों से निपटने के दौरान आपको संचार को प्राथमिकता देनी चाहिए। शिक्षा। प्राथमिक और हाई स्कूल दोनों स्तरों पर स्कूली छात्र अकादमिक लॉ को जीवित रख सकते हैं और बेहतर परिणाम प्राप्त करने का लक्ष्य रख सकते हैं। इसी तरह कॉलेज के छात्र भी एक संपूर्ण अकादमिक प्रोफाइल बनाए रखने के लिए एक ग्रेड प्राप्त करने का लक्ष्य रख सकते हैं। अच्छे ग्रेड उच्च अध्ययन में बेहतर विकल्प प्रदान कर सकते हैं। शोधकर्ताओं को अपने अकादमिक सर्कल में मान्यता मिल सकती है। मिथुन के लिए घरेलू उपाय। भगवान महाविष्णु के मंदिर के सामने घी का दीपक जलाएं। अपने माता पिता की जरूरतों को पूरा करें और रोजाना उनका आशीर्वाद लें। बुधवार को महीने में एक बार भगवान विष्णु की पूजा करें। अपने घर में पौधे लगाएं और उन्हें रोजाना पानी दें। बृहस्पति गोचर 2025 कर्क राशिफल। सामान्य राशिफल। कर्क राशि के लिए भाग्य और बुद्धि के स्वामी बृहस्पति 15 मई 2025 को सुबह 2:30 बजे उनके 12वें भाव में प्रवेश करेंगे और 2 जून 2026 तक वहीं रहेंगे। इस गोचर के दौरान बृहस्पति उनके चौथे भाव, छठे भाव और 8वें भाव पर दृष्टि डालेंगे। पेशेवर सीढ़ी पर आपकी यात्रा में विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आपके कार्यस्थल में कुछ नई घटनाएं हो सकती हैं। यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि इस चरण से गुजरने के लिए आपको बहुत धैर्य की आवश्यकता है। अपने कार्यालय प्रबंधन के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखें, जो आपके विकास और प्रगति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कार्यालय प्रबंधन आपके करियर की यात्रा की कुंजी है, क्योंकि जब वे आपके पक्ष में होते हैं तो वे अवसरों के द्वार खोल सकते हैं। आपको उनके साथ विश्वास बनाने के लिए समय निकालना होगा। धैर्य आपको उनकी अपेक्षाओं और आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा। आप अपने उद्देश्यों को संगठन की आवश्यकताओं के अनुसार संरेखित कर सकते हैं। इस अवधि के दौरान उचित संचार बनाए रखना सुनिश्चित करें। अपने जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते में कई उतार चढ़ाव आ सकते हैं, जबकि दोनों मिलकर अपनी दिनचर्या को संभालते हैं। गलतफहमी, अलग अलग राय और परस्पर विरोधी आदतें समस्याएं पैदा कर सकती हैं। धैर्य रखना जरूरी है, क्योंकि काम के दायित्वों, पारिवारिक कर्तव्यों या यहाँ तक कि वित्तीय दबावों के कारण तनावपूर्ण स्थितियां पैदा हो सकती हैं। बच्चों और परिवार के बड़े सदस्यों के साथ रहना मजेदार और गर्मजोशी से भरा होगा। गतिविधियों और बातचीत को साझा करने से प्यारी यादें बनेंगी। परिवार के सदस्यों के बीच संबंध सभी को खुशी दे सकते हैं। कुछ छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याएं संभव हैं, खासकर कंधे में दर्द और पेट के अल्सर जैसी समस्याएं। लेकिन कुल मिलाकर पूरे समय के दौरान आपका स्वास्थ्य स्थिर रहना चाहिए। स्नातकोत्तर छात्रों को नियमित और समर्पित कड़ी मेहनत के जरिए अच्छे अकादमिक प्रदर्शन के लिए प्रयास करना चाहिए। विदेश में पढ़ाई करने की उम्मीद कर रहे छात्रों के लिए धैर्य रखना वांछनीय है, क्योंकि उन्हें अपने वीजा की मंजूरी का इंतजार है। अगर आप बड़े लोन नहीं लेते हैं तो आप आर्थिक रूप से ठीक रहेंगे। बचत और निवेश के लिए अपने बटुए पर नजर रखें। घर परिवार। गलतफहमी, भ्रम या बहस हो सकती है। झगड़े तनाव से भरा माहौल बना सकते हैं। इसके अलावा एक दूसरे की दिनचर्या में सामंजस्य बिठाने की आदत एक और चुनौती है। इस अवधि के दौरान धैर्य रखना चाहिए। काम के दबाव और पारिवारिक कलह जैसे विभिन्न कारणों से तनावपूर्ण स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। स्वास्थ्य। आपको कुछ छोटी मोटी बीमारियां हो सकती हैं। एक है कंधे का दर्द, जो ज्यादातर तनाव और खिंचाव के कारण होता है।
अपने कंधों में दर्द के बारे में सावधान रहें क्योंकि यह आपके दैनिक काम में बाधा डाल सकता है। एक और चीज जो आपको प्रभावित कर सकती है वह है पेट का अल्सर, जो मुख्य रूप से तनाव या आहार से उत्पन्न होता है, जिससे पेट में दर्द हो सकता है। हालांकि लंबे समय में स्वास्थ्य स्थिर हो सकता है। प्रेम और संबंध। आपके प्यारे साथी के साथ आपके रिश्ते में गलतफहमी, अलग अलग राय और आदतें होने की संभावना है, जिन्हें आप दोनों को समझने की जरूरत होगी क्योंकि आप दोनों एक साथ दैनिक दिनचर्या को संभालते हैं। धैर्य यहाँ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि तनाव काम की प्रतिबद्धताओं, पारिवारिक जिम्मेदारियों या वित्तीय मुद्दों सहित कई अन्य कारणों से उत्पन्न हो सकता है। बच्चों और बड़े रिश्तेदारों के साथ बिताए गए पारिवारिक समय के दौरान कुछ गर्मजोशी और स्नेह साझा किया जाएगा। जब बातचीत और गतिविधियां साझा की जाती हैं, तो ये पल सुखद यादें बनाने में मदद करते हैं। साथ बिताया गया यह संक्षिप्त समय परिवार के सदस्यों के बीच बंधन को मजबूत करता है, जिससे सभी को खुशी मिलती है। वित्त। आप पा सकते हैं कि आपकी वित्तीय स्थिति मजबूत बनी हुई है और समय के साथ इसमें सुधार हो रहा है, खासकर यदि आप बड़े ऋण नहीं लेना चुनते हैं। आप भारी ऋणों से बचकर अपनी लागतों को सीमा के भीतर रख सकते हैं। आपके पास अपने संसाधनों का बुद्धिमानी से उपयोग करने का अवसर होगा। इससे आप अपनी आय और व्यय का प्रबंधन करने में सक्षम होंगे और शायद अपनी बचत भी बढ़ा पाएंगे। यह धन बनाने के लिए निवेश के अवसर खोलेगा। यह भविष्य के प्रति आपके सकारात्मक वित्तीय रुझान के लिए आधार तैयार करेगा। आप अपने वित्त के साथ खुद को अधिक सुरक्षित पाएंगे। हर चतुर चाल के साथ आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। करियर। इस अवधि में विकास में काफी बाधाएं आने की संभावना है। ये कार्यस्थल से संबंधित कई अन्य तत्वों के परिणामस्वरूप उत्पन्न हो सकती हैं। इस चरण में आपको धैर्य रखना चाहिए। कार्यालय प्रबंधन के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध विकसित करना महत्वपूर्ण है। यह रिश्ता आपके विकास और उन्नति का आधार बन सकता है। उनका विश्वास जीतने के लिए समय निकालना बहुत जरूरी है। शिक्षा। प्राथमिक से लेकर माध्यमिक तक सभी स्तर के छात्र अच्छे अंक प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं। स्नातक छात्रों से उम्मीद की जाती है कि वे बेहतर प्रदर्शन करें, क्योंकि माता-पिता की अपेक्षाएं बहुत अधिक होती हैं। स्नातकोत्तर छात्रों को अकादमिक रूप से बेहतर प्रदर्शन करने के लिए पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यह बदले में उनके भविष्य और करियर की दिशा को आकार देगा। कुछ छात्र अपने वीजा अनुमोदन की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। शोध छात्र अपने शोध कार्य के लिए स्वीकृति प्राप्त करें। यह मील का पत्थर उन्हें अपनी परियोजनाओं के साथ आगे बढ़ने में सक्षम बनाता है। कर्क के लिए घरेलू उपचार। अपने दाहिने हाथ की अनामिका में काला टूमलाइन रत्न पहने। मुख्य द्वार के ऊपर एक पुराना घोड़े की नाल लगाए। महीने में एक बार मंगलवार को भगवान सुब्रमण्य की पूजा करें। महीने में एक बार शुक्रवार को लक्ष्मी देवी की पूजा करें। बृहस्पति गोचर 2025 सिंह राशिफल। सामान्य राशिफल। सिंह राशि के लिए बृहस्पति मिथुन राशि से होकर चंद्र राशि से 11वें भाव में गोचर करेगा। इस गोचर की समयावधि 15 मई 2025 प्रातः 2:30 बजे से 2 जून 2026 तक होगी। इस गोचर के दौरान बृहस्पति आपके तीसरे, 5वें और 7वें भाव पर दृष्टि डालेगा। इसलिए इस दौरान आपके पेशेवर विकास में कुछ बाधाएं आने की संभावना है। बाधाएं कार्य वातावरण में विभिन्न तत्वों के कारण हो सकती हैं। ध्यान रखें कि आपको धैर्य रखने की आवश्यकता हो सकती है। अपने कार्यालय प्रबंधन के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखना महत्वपूर्ण है। ऐसा संबंध आपकी उन्नति का मूल है।
यह समझ आपको संगठन में आगे बढ़ने में मदद कर सकती है। चुनौतियों से सफलतापूर्वक निपटने के लिए संचार प्रभावी होना चाहिए। आपके वैवाहिक जीवन में आनंद और खुशी हो सकती है। वास्तव में आपको आपसी रुचियां मिलने की संभावना है जो आपके रिश्ते को और मजबूत करेगी। एक दूसरे की संगति का आनंद लेना और अपने सपनों के बारे में बात करना आपकी साझेदारी को बढ़ाएगा। बच्चों के साथ आपके रिश्ते सुखद रहेंगे। आपके विचारशील साथी के साथ संबंध रोमांचक और रोमांटिक रहेंगे। कंधे में दर्द और घुटनों में दर्द जैसी छोटी-मोटी तकलीफें होने की संभावना है। आपको बस भारी वजन उठाने से बचना होगा। स्कूल के छात्र दृढ़ संकल्प और उचित अध्ययन तकनीकों के साथ अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। परिवार और शिक्षक भी उनके शैक्षिक प्रयासों में उनका समर्थन करेंगे। वित्तीय स्थिति स्थिर हो सकती है। उपलब्ध संसाधनों का उपयोग आपके लाभ के लिए होगा, जिससे अधिक बचत और निवेश करने में मदद मिलेगी। घर परिवार, आपका वैवाहिक जीवन खुशियों से भरा रहेगा। आपके और आपके साथी के बीच की खास केमिस्ट्री आपके संबंधों को और भी आकर्षक बनाती है। आप यादगार यादें बनाएंगे। आप जुड़ाव के लिए जगह बनाएंगे और इससे खुशी जरूर मिलेगी। साथ बिताया गया आपका समय काफी यादगार और संतोषजनक रहेगा। स्वास्थ्य, कुछ छोटी-मोटी स्वास्थ्य समस्याओं में आपके कंधे और कभी-कभी घुटनों में दर्द शामिल हो सकता है। ये प्रबंधनीय हो सकते हैं। इन चिंताओं के अलावा आपका सामान्य स्वास्थ्य स्थिर रह सकता है। इन दर्दों पर विशेष ध्यान दें। कोई भी भारी सामान उठाने से बचें, क्योंकि इससे आपके कंधों और घुटनों की स्थिति और खराब हो सकती है। हल्की फुल्की गतिविधियों और हल्के व्यायाम पर ध्यान देना भी समझदारी हो सकती है। प्रेम और संबंध, बुजुर्गों के साथ बातचीत करना कुछ हद तक चुनौतीपूर्ण हो सकता है। दूसरों के साथ बातचीत करते समय आपको शांत रहना चाहिए और धैर्य रखना चाहिए। उनके साथ सौम्य रहें। बच्चों के साथ आपका रिश्ता मधुर और सौहार्दपूर्ण हो सकता है। जैसे जैसे बॉन्डिंग बढ़ती है, आपके पास बच्चे के साथ हंसने, गले लगाने और मुस्कुराहट साझा करने के लिए बहुत समय होता है। दूसरी ओर, एक देखभाल करने वाले साथी के साथ संबंध अलग होता है, लेकिन अपने आप में फायदेमंद होता है। यह रोमांटिक पलों से भरा होता है, जो प्यार को और समृद्ध करने के लिए कुछ मसाला जोड़ता है। वित्त, यदि पैसा आपकी वर्तमान समस्या है, तो चीजें जल्द ही सुधर जाएंगी। अपने पैसे का बुद्धिमानी से उपयोग करें। अधिक बचत करें और विवेकपूर्ण तरीके से निवेश करें। उदाहरण के लिए, कुछ पैसे स्टॉक या बॉन्ड में लगाएं। यह जानना अच्छा है कि आपके पास आपातकाल की स्थिति के लिए कुछ बचत है। धन के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण प्राप्त करने के लिए खुद को तैयार करें। आपके पास वित्तीय रूप से अच्छे निर्णय लेने के लिए आवश्यक सुरक्षा होगी। करियर, इस समयावधि के दौरान आपके पेशेवर विकास में कई चुनौतियां आएंगी। आपके कार्यस्थल का माहौल शत्रुतापूर्ण हो सकता है, इसलिए धैर्य रखें। अपने कार्यालय प्रबंधन के साथ अच्छे संबंध बनाए रखें। उनके साथ विश्वास बनाने के लिए समय और ऊर्जा खर्च करें। चुनौतियों के सामने आने पर प्रभावी संचार पर ध्यान दें। शिक्षा, प्राथमिक, माध्यमिक, स्नातकोत्तर विद्यालय आदि में छात्रों को अच्छा अकादमिक प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। नियमित रूप से कक्षाओं में उपस्थित रहें, समय पर असाइनमेंट जमा करें और परीक्षाओं की अच्छी तैयारी करें। स्कूल की गतिविधियों के अलावा पाठ्येतर गतिविधियां, शायद अंशकालिक नौकरी, साथ ही व्यक्तिगत प्रतिबद्धताएं भी हो सकती हैं। उचित समय प्रबंधन सुनिश्चित करें। यदि आप खुद को किसी कठिन परिस्थिति में पाते हैं, तो शिक्षकों,
साथ ही छात्रों या ऑनलाइन संसाधनों से मदद लें। सिंह राशि के लिए घरेलू उपाय। बुधवार को हरे रंग के कपड़े पहनें। गुरुवार को गाय को केला खिलाएं। रविवार को महीने में एक बार भगवान शिव की पूजा करें। प्रतिदिन सुबह 20 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। कन्या राशि के जातकों के लिए बृहस्पति 15 मई 2025 को सुबह 2:30 बजे मिथुन राशि में गोचर करेगा, जो कि आपकी राशि से 10वां भाव है, जो कि 2 जून 2026 तक रहेगा। इस गोचर अवधि के दौरान बृहस्पति आपके दूसरे भाव, चौथे भाव और छठे भाव पर दृष्टि रखेगा। इस अवधि में आपके पेशेवर विस्तार में कई बाधाएं आएंगी। इस चरण के दौरान प्रभावी प्रबंधन के लिए धैर्य की आवश्यकता होगी। कार्यालय प्रबंधन के साथ अच्छा तालमेल होना आवश्यक है। कार्यालय प्रबंधन से समर्थन का मतलब निश्चित रूप से यह हो सकता है कि आपका करियर सही रास्ते पर होगा और संभवतः नए अवसर प्रदान करेगा। आपके साथी और साथी के साथ आपके रिश्ते में कुछ उथल-पुथल हो सकती है। इन मुद्दों में रोजमर्रा की गतिविधियों से संबंधित छोटी-मोटी असहमति शामिल हो सकती है। ऐसे मुद्दों से निपटने के लिए हमेशा खुले दिमाग से उनसे संपर्क करें। आपका स्वास्थ्य मजबूत रहेगा। नियमित गतिविधियां और अच्छी जीवन शैली आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाएगी। वास्तव में आप ऊर्जावान और केंद्रित महसूस करेंगे, जो आपकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं और व्यावसायिक आकांक्षाओं में सहायक होगा। छात्रों के पास समर्पण और प्रभावी अध्ययन तकनीकों का उपयोग करके अच्छे ग्रेड प्राप्त करने का एक शानदार मौका होगा। यह अवधि शैक्षणिक उपलब्धि के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, जबकि छात्रों को उनके परिवार और शिक्षकों से मिलने वाला समर्थन उनके शैक्षिक प्रयासों को पूरक करेगा। आपका वित्तीय जीवन स्थिर रहने और ऊपर की ओर बढ़ने की उम्मीद है। आप अपने संसाधनों का बुद्धिमानी से प्रबंधन कर सकते हैं, जिससे कुछ बेहतरीन बचत और निवेश के अवसरों का मार्ग प्रशस्त होगा। इससे आपके वित्तीय निर्णयों में सुरक्षा और आत्मविश्वास का एक नया स्तर पैदा होगा। घर परिवार। आपका रिश्ता कई बाधाओं का सामना कर सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि दोनों साथी आम तौर पर अपना जीवन कैसे जीते हैं। जब एक साधारण बातचीत कटु हो जाती है, तो गलतफहमी पैदा हो सकती है, जिससे भावनात्मक तबाही हो सकती है। आप पा सकते हैं कि कुछ मुद्दों पर आपके विचार परस्पर विरोधी हैं। तनाव पैदा होता है, जिससे असहज माहौल बनता है। एक और चुनौती अपने साथी की जीवन शैली के अनुकूल होना है, इसलिए धैर्य बनाए रखें। ऐसे कई अन्य अवसर हैं जो तनाव का कारण बन सकते हैं। अधिक काम करने से दोनों में से किसी एक को थकान हो सकती है। पारिवारिक दायित्व ऐसे समय में जोड़ों पर और बोझ डालेंगे जब दोनों अपनी अपनी भूमिकाएं निभाने का प्रयास कर रहे होंगे। वित्तीय चिंताएं भी महत्वपूर्ण हो सकती हैं, जिससे खर्च और बचत पर बहस हो सकती है। यह सब आपके रिश्ते की प्रकृति को बदल सकता है। स्वास्थ्य। आपका स्वास्थ्य स्थिर हो सकता है। सामान्य स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। बाहर या सड़क के किनारे बने खाने से बचें। साथ ही अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए रोजाना ध्यान करना बहुत जरूरी है। हर दिन कुछ पल मौन का अभ्यास करने और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने से चिंता कम हो सकती है और आधुनिक समय के तनाव और दबाव कम हो सकते हैं। ध्यान व्यक्ति की एकाग्रता में सुधार करता है और शांति लाता है। समय के साथ यह अभ्यास खुशी को बढ़ावा दे सकता है और जगा सकता है। पोषण और ध्यान शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक अच्छा आधार बनाते हैं। प्रेम और संबंध। परिवार के बड़े सदस्यों के साथ आपके रिश्ते काफी सार्थक होंगे। उनके साथ आपकी बातचीत में दया और सम्मान का भाव रहेगा।
बातचीत आसानी से होगी, जिससे रिश्ते मजबूत होंगे। पारिवारिक समारोह खुशियों से भरे होंगे और एकता की भावना होगी। आपका साथी भी आपके लिए बहुत मूल्यवान होगा। आप एक दूसरे के साथ बिताए समय की सराहना करेंगे, उन अनुभवों का वास्तव में आनंद लेंगे जो आपकी आत्माओं को भर देंगे। आपका प्यार समय के साथ बढ़ता रहेगा। वित्त, आप पैसे कमाते हैं और इसे सुरक्षित करने की जरूरत है। अब ऐसे निवेशों की तलाश करने का एक बढ़िया समय है जो आपके धन में योगदान दे सकते हैं। आपके परिवार और दोस्तों का समर्थन आपकी वित्तीय आकांक्षाओं को वास्तविकता बनाने में मदद करेगा। उनका सुनिश्चित समर्थन आपको कठिन समय के दौरान बचाए रखेगा और आपको एक निवेशक के रूप में सूचित जोखिम लेने का आत्मविश्वास देगा। आप इस तरह से बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। करियर, इस अवधि के दौरान आपके करियर को आगे बढ़ाने में प्रत्याशित चुनौतियां आने की संभावना है। आपके कामकाजी माहौल में कई अलग अलग कारक इन चुनौतियों का कारण बन सकते हैं। समझें कि इस स्तर पर धैर्य महत्वपूर्ण है। यह आपके कार्यालय में नेतृत्व के साथ अच्छे संबंध बनाने में मदद करेगा, क्योंकि यह आपकी पदोन्नति और उन्नति निर्धारित कर सकता है। प्रबंधन का समर्थन आपके करियर ट्रैक में एक प्रभावशाली कारक होगा जो अवसरों की ओर ले जा सकता है। कन्या शिक्षा, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में छात्र प्रभावशाली शैक्षणिक परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह स्नातक छात्र सर्वश्रेष्ठ ग्रेड प्राप्त कर सकते हैं और एक प्रतिष्ठित शैक्षणिक रिकॉर्ड बनाए रख सकते हैं। स्नातकोत्तर छात्रों की ओर से केवल कड़ी मेहनत ही सफलता का परिणाम देगी। हालांकि शिक्षा के इस चरण में बहुत प्रतिबद्धता और कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है। केवल पृष्ठभूमि ज्ञान और कौशल सफलता नहीं ला सकते। छात्रों को अपनी पढ़ाई जारी रखने और एक का उपयोग करने की आवश्यकता है। सभी उपलब्ध सुविधाएं, व्याख्यान में भाग लेना, चर्चा में शामिल होना और किसी भी समस्या के मामले में अपने प्रोफेसरों से संपर्क करना। शोध छात्रों को अपनी थीसिस पूरी करने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। कन्या राशि के लिए घरेलू उपाय। सुबह के सूरज को 10 मिनट तक देखें। बुधवार को सुबह 6 से 7 बजे के बीच श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का जाप करें। बुधवार को महीने में एक बार भगवान गायत्री देवी की पूजा करें। बुधवार को गायत्री मंत्र का जाप करें। बृहस्पति गोचर 2025 तुला राशिफल। सामान्य राशिफल। बृहस्पति का मिथुन राशि से तुला राशि के 9वें घर में पारगमन 15 मई 2025 को सुबह 2:30 बजे से 2 जून 2026 तक होगा। पारगमन के दौरान बृहस्पति आपके पहले, तीसरे और 5वें घर को देखेगा। यह आपकी पेशेवर उन्नति में काफी बाधा बन सकता है। कार्यस्थल में कई कारक काम कर सकते हैं। आम तौर पर धैर्य महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आप इस पारगमन से गुजरेंगे। आपको यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि आप अपने कार्यालय प्रबंधन के साथ बहुत करीबी रिश्ता बनाए रखें। यह सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता है जिसे आपको अपनी वृद्धि और उन्नति के लिए बढ़ावा देने की आवश्यकता है। कार्यालय प्रबंधन का समर्थन आपके करियर पथ पर बहुत प्रभाव डालेगा और नए करियर की उन्नति की ओर ले जा सकता है। उनके साथ संबंध बनाने के लिए समय का निवेश आवश्यक है। धैर्य के माध्यम से आप उनकी अपेक्षाओं के बारे में बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त करेंगे। यह आपको अपने स्वयं के उद्देश्यों को संगठन के सभी महत्वपूर्ण उद्देश्यों के साथ संरेखित करने में बहुत सहायता करेगा। इन कठिनाइयों के साथ प्रभावी संचार को हमेशा प्राथमिकता देनी चाहिए। जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते में थोड़ी सी खामियां आ सकती हैं, जैसे कि छोटी-मोटी झड़पें या दैनिक दिनचर्या में मतभेद। सामान्य परिस्थितियों में
उन्हें सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना और समझौता करने की अधिकतम इच्छा के साथ उनका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। बच्चों और बड़े रिश्तेदारों के साथ बातचीत स्नेह और खुशी से भरी होगी। आप साझा गतिविधियों और महत्वपूर्ण बातचीत के जरिए लंबे समय तक चलने वाली यादें बनाएंगे। साथ बिताया गया यह समय सभी संबंधित लोगों की खुशी के लिए इन पारिवारिक बंधनों को मजबूत करेगा। कभी-कभी आपके स्वास्थ्य को थोड़ी असुविधा हो सकती है। ये मामूली सिरदर्द या सर्दी से लेकर कभी-कभी पेट की परेशानी तक हो सकती है। हालांकि ये कुछ हद तक असुविधाजनक होते हैं, लेकिन ये शायद ही कभी गंभीर होते हैं। सौभाग्य से इनसे आमतौर पर काफी तेजी से ठीक हो जाता है। ज्यादातर छोटी-मोटी बीमारियां कुछ दिनों में या किसी साधारण उपाय से ठीक हो जाती है। भरपूर पानी, आराम और ओवर काउंटर दवाएं इस प्रक्रिया में मदद करेंगी। अपने शरीर की बात सुनना और उसे खुद को ठीक करने देना जरूरी है। कुल मिलाकर ये छोटी-छोटी चुनौतियां आपको लंबे समय तक परेशान नहीं करेंगी। स्कूलों और कॉलेजों को अपनी खेल टीमों को कम से कम थोड़ा ज्यादा ढूंढना चाहिए ताकि वे अपना समय शिक्षा को प्रभावी ढंग से आवंटित कर सकें। स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए उच्च शैक्षणिक मानकों को प्राप्त करने के लिए यह समय बहुत उपयुक्त है। छात्रों के लिए अपने मास्टर शोध प्रबंध कार्य को पूरा करने के लिए कुछ उपयोगी सामग्री उपलब्ध होगी। शेयर बाजारों में कुछ निवेश करने के लिए यह एक बेहतरीन समय है। रियल एस्टेट किसी ऐसे व्यक्ति को पैसा उधार नहीं देता जिससे आप इसे वापस पाने की उम्मीद करते हैं, इसलिए बस फिजूल खर्ची से बचें। घर परिवार, आपके प्रिय के साथ आपका संबंध छोटी-मोटी समस्याओं और मुद्दों का सामना कर सकता है, जिसमें मूर्खतापूर्ण झगड़े से लेकर दैनिक जीवन की गतिविधियों में अलग-अलग प्राथमिकताएं शामिल हैं। यदि परिस्थितियां आती हैं, तो सुनिश्चित करें कि आप खुले विचारों वाले और आगे बढ़ने की इच्छा रखते हैं। किसी भी कार्य या लक्ष्य में थोड़ा सा बदलाव किसी को अपने रिश्ते को बेहतर बनाने की राह पर डाल सकता है। अपने साथी के विचारों के साथ सहानुभूति रखना एक महत्वपूर्ण कारक है। उनकी भावनाओं और विचारों पर ध्यान देने से खुलने में मदद मिलती है। इससे दोनों साथी कुछ और शुरू करने के डर के बिना अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सकते हैं। यह वास्तव में एक आम जमीन पर पहुंचने के लिए शामिल तनाव को दूर करने में मदद करता है। किसी समस्या को ठीक करने की दिशा में एक साथ काम करना दोनों को एक साथ लाता है। प्रेम की सहायता से बाधाओं को पार करना आसान है। अपनी भावनाओं को ईमानदारी और सम्मानपूर्वक व्यक्त करें। यह आपके लिए अपनी चिंताओं को व्यक्त करने के लिए एक सुरक्षित आश्रय प्रदान करेगा। स्वास्थ्य, कभी-कभी आपको यहाँ-वहाँ थोड़ी बहुत स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। इसमें कभी-कभी सिरदर्द, सर्दी जुकाम और कुछ हल्के पाचन संबंधी परेशानियां शामिल हैं। हालांकि ये मामले परेशान करने वाले हो सकते हैं, लेकिन आमतौर पर ये गंभीर नहीं होते। यह मानते हुए कि यह सब ठीक है, निश्चित रूप से जल्दी ठीक हो जाएंगे। ज्यादातर छोटी-मोटी स्वास्थ्य समस्याएं किसी न किसी तरह से अपने आप ठीक हो जाएंगी या इतनी हल्की रहेंगी कि उन्हें सिर्फ घरेलू उपचारों से ठीक किया जा सकेगा। खूब सारा तरल पदार्थ पीना, आराम करना और ओवर काउंटर उपाय करना भी आपकी रिकवरी को तेज कर सकता है। अपने शरीर की बात सुनना और उसे ठीक होने के लिए पर्याप्त आराम देना जरूरी है। सामान्य तौर पर, जबकि आपको यहाँ-वहाँ ऐसी छोटी-मोटी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इनसे आपको लगातार चिंता नहीं करनी चाहिए। प्रेम और संबंध, बड़े परिवार के साथ बातचीत सार्थक होगी और उसका असर होगा। आप एक दूसरे के साथ गर्मजोशी और सम्मान के साथ अनुभव करेंगे। चर्चाएं खुलकर होंगी और अच्छा रिश्ता बनेगा, जो दिन ब दिन बेहतर होता जाएगा। पारिवारिक मेलमिलाप से खुशी का माहौल बनेगा, क्योंकि सभी लोग सामुदायिक भावना से एकत्रित होंगे।
आपको इन बंधनों में समर्थन और समझ जरूर मिलेगी। एक समर्पित साथी के साथ साझेदारी असीम मजा और संतुष्टि के साथ आएगी। आप एक दूसरे की संगति का आनंद लेंगे और खुशी और प्यार से भरे कई पल बिताएंगे। साझा विचार और रुचियां गहरी दोस्ती बनाने में काम आएंगी। आप दोनों के बीच का रिश्ता मजबूत होगा। आप दोनों के बीच विश्वास और देखभाल का रिश्ता बहुत तेजी से गहरा होगा। वित्त। फिलहाल शेयर बाजार निवेश के लिए अनुकूल रूप से खुला है। कई विश्लेषकों का मानना है कि यह निवेशकों के लिए एक अवसर है, जिसके परिणामस्वरूप भविष्य में अच्छा लाभ हो सकता है। इसके विपरीत रियल एस्टेट में निवेश है, जो हालांकि अपने उचित जोखिम के साथ आता है। किसी को भी पैसा उधार न देने आपको यह वापस नहीं मिलेगा। अनिश्चितता के कारण रियल एस्टेट भी वर्तमान में कम व्यवहार्य विकल्प है। साथ ही अपने खर्च करने की आदतों के प्रति सचेत रहें। सभी अतिरिक्त व्यय आपको बिना किसी विकास के सूखा छोड़ देते हैं। बुद्धिमानी भरे निवेश और विवेकपूर्ण खर्च पर ध्यान केंद्रित करके कोई व्यक्ति अपनी वित्तीय स्थिति को अधिकतम कर सकता है। सावधानीपूर्वक योजना और बुद्धिमान निर्णय वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कसौटी बने रहते हैं। करियर। इस समय के दौरान आपके पेशेवर विकास में कई बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। ये बाधाएं आमतौर पर किसी भी कार्य वातावरण में कई आंतरिक चर के कारण होती हैं। यह महसूस करना महत्वपूर्ण है कि जैसे जैसे आप इस तरह से आगे बढ़ते हैं, धैर्य विकसित करना महत्वपूर्ण होगा। इस वृद्धि के लिए आपके कार्यालय प्रबंधन के साथ अच्छे संबंध भी स्थापित होने चाहिए, क्योंकि इसका आपके विकास और प्रगति से बहुत कुछ लेना देना है। एक कार्यालय प्रबंधन जिसकी सद्भावना आपके पीछे है, आपको विकास के नए अवसर प्रदान करेगा। सुनिश्चित करें कि आप उनकी प्रबंधन टीम के साथ विश्वास बनाने के लिए कुछ समय बिताएं। धैर्य आपके पर्यवेक्षक के लक्ष्यों और अपेक्षाओं के बारे में एक धारणा बनाएगा, जो आपको संगठन के उद्देश्यों के संदर्भ में अपने लक्ष्यों को निर्धारित करने में मदद कर सकता है। बस सुनिश्चित करें कि आप ऐसी चुनौतियों का सामना करते समय प्रभावी ढंग से संवाद कर सकते हैं। शिक्षा। स्कूल और कॉलेज में कई छात्र अक्सर खेल गतिविधियों में अपनी भागीदारी को कम करना चाहते हैं। विचार यह है कि उनका मानना है कि शैक्षणिक कार्यों के लिए अधिक समय देना उनके शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा। जो लोग स्नातक हो चुके हैं और उच्च अध्ययन कर रहे हैं, उनके लिए यह चरण शैक्षणिक गतिविधियों के लिए काफी लाभदायक हो सकता है। विशेष रूप से मास्टर या पीएचडी स्तर पर यह वह समय होता है जो थीसिस को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण होता है। ऐसे छात्र उचित संसाधन और मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं, जो उन्हें उनके संबंधित शोध परियोजनाओं में सहायता करेगा। केंद्रित प्रयास और रणनीतियों के साथ छात्रों को शिक्षा के लिए पूरी क्षमता का दोहन करने के लिए अपनी शैक्षणिक उपलब्धियों की दिशा में बहुत प्रगति करने का मौका मिलता है। जबकि खेल कभी कभी पढ़ाई से कम महत्वपूर्ण लगते हैं, इतने समय के साथ कई लोगों को लगता है कि उन्हें एक संतुलन खोजने की भी आवश्यकता है जो उनके अनुकूल हो। तुला राशि के लिए घरेलू उपाय। शुक्रवार को शुक्र गायत्री मंत्र का जाप करें। अपने लिविंग रूम में हाथी की मूर्ति रखें। सोमवार को महीने में एक बार भगवान लक्ष्मी देवी की पूजा करें। अविवाहित युवतियों को उपहार या कपड़े भेंट करें। बृहस्पति गोचर 2025 वृश्चिक राशिफल। सामान्य राशिफल। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए मिथुन राशि में बृहस्पति का पारगमन आपकी राशि से 8वें भाव से होगा। यह पारगमन 15 मई 2025 को सुबह 2:30 बजे से शुरू होकर 2 जून 2026 तक चलेगा। इस पारगमन के दौरान बृहस्पति आपके 12वें भाव, दूसरे भाव और चौथे भाव पर दृष्टि डालेगा।
आपके करियर में विकास और स्थिरता के साथ उल्लेखनीय वृद्धि होगी। आप अपने सहकर्मियों के साथ अच्छा तालमेल बिठाएंगे, सौहार्दपूर्ण कार्य वातावरण बनाए रखेंगे। आपके सहकर्मियों के बीच सहयोग बढ़ेगा और वे सभी सकारात्मक संचार साझा करेंगे। आपके जीवन में आपका रिश्ता खुशहाल और स्वस्थ रहेगा। गहन चर्चाओं और समान हितों की खोज के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करें। लक्ष्य निर्धारित करना और अनुभव साझा करना आपके रिश्ते को मजबूत करेगा और आपको सफल साझेदारी की ओर ले जाएगा। आप बच्चों और बड़े लोगों के साथ सौहार्दपूर्ण और सुखद संबंध पाएंगे। सामूहिक गतिविधियों और बातचीत में शामिल होकर आप कुछ अच्छी यादें बनाएंगे। यह समय पारिवारिक रिश्तों को मजबूत बनाने में मदद करेगा और सभी को खुशी महसूस होगी। आपका स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। संतुलित जीवन शैली और नियमित व्यायाम की वजह से आपकी सेहत और स्वास्थ्य में बड़ा सुधार होगा। आप ऊर्जा से भरपूर और बेहद केंद्रित महसूस करेंगे, जिससे आपकी पेशेवर और व्यक्तिगत आकांक्षाएं दोनों ही आगे बढ़ेंगी। छात्रों को अपने विषयों में अच्छा प्रदर्शन करने का शानदार अवसर मिलेगा। यह उड़ान भरने का मौका है। गारंटी है कि शिक्षकों और परिवार के सहयोग से प्रतिबद्धता और बुद्धिमानी से पढ़ाई करने की तकनीक आपको अकादमिक क्षेत्र में सफलता की ओर ले जाएगी। इस दौरान आपको मुहासे या पेट की परेशानी जैसी कुछ छोटी-मोटी स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। ऐसे में पानी का सेवन बढ़ाना एक अच्छा विचार होगा। आपकी वित्तीय स्थिति संतुलित रहेगी और बेहतर होगी। आप संसाधनों के अच्छे प्रबंधक बनेंगे, पहले से अधिक बचत और निवेश करेंगे। वित्तीय स्थिति में इस वृद्धि के साथ निर्णय लेने की आपकी क्षमता में सुधार होगा। घर परिवार, विवाह आकर्षण और अवर्णनीय आनंद के साथ आनंददायक रहेगा। दोनों के बीच का संबंध एक दूसरे के आकर्षण को दर्शाता है। एक दूसरे से बातचीत करने से आपसी समझ के साथ सुखद यादें जुड़ेंगी। आप अपने साथी के लिए प्यार बढ़ाएंगे। साथ मिलकर आप अपनी सगाई में खुशियों के छींटे लाएंगे, जिससे आपके रिश्ते और मजबूत होंगे। कुछ बेहतरीन बातचीत करने और तलाशने के लिए तैयार हो जाइए। यह आपके साथ बिताए गए समय को आनंदमय और खुशनुमा बना देगा। यह बंधन आपके और आपके साथी के बीच विवाह को मजबूत करेगा। स्वास्थ्य, जबकि यात्रा के दौरान या नए वातावरण में ढलने पर आपको कुछ छोटी-मोटी स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आम चिंताओं में त्वचा और पाचन संबंधी परेशानियां शामिल हैं, जैसे पेट फूलना या बीमार महसूस करना। इन समस्याओं को कम करने के लिए हाइड्रेटेड रहें। पर्याप्त पानी पीने से आपके स्वास्थ्य और त्वचा में सुधार होता है, लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि आप क्या खाते हैं। कई पर्यटक स्ट्रीट वेंडर के खाने पर खुद को लिप्त कर लेते हैं, जो कई बार आपके पेट के लिए असहज स्थिति में डाल सकता है। अगर आप कुछ साफ सुथरा खाने के लिए अतिरिक्त पैसे देते हैं, तो आप खुद को अधिक आकर्षक और अच्छा महसूस कर सकते हैं। हाइड्रेटेड रहना और पोषण विकल्पों को ध्यान से चुनना आपकी यात्रा के दौरान आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत मददगार हो सकता है। इस तरह के छोटे-छोटे बदलाव आपकी यात्रा के दौरान एक बहुत ही सुखद अनुभव की गारंटी देते हैं। प्रेम और संबंध, आपके परिवार के सदस्यों के साथ आपका रिश्ता मजबूत और अभिव्यक्त करने वाला होगा। आपकी बातचीत में बहुत सारा प्यार और सम्मान होगा, जो एक ऐसे रिश्ते का निर्माण करेगा जो समय के साथ बना रहेगा। एक अवसर होने के नाते यह एक परिवार के रूप में एक दूसरे के साथ पूर्ण सामंजस्य में रहते हुए इसका आनंद लिया जाएगा। आपको इन घनिष्ठ संबंधों से हमेशा समर्थन और समझ मिलेगी। निश्चित रूप से यह एक प्यारे साथी के साथ एक मजेदार और रोमांटिक रिश्ता होगा। आपको उन लोगों के साथ खुशी मिलेगी। आप अपने प्रिय के साथ मिलकर खुशी से भरे खूबसूरत पल बिताएंगे।
समान रुचियां हम दोनों के लिए एक कनेक्टिंग पथ के रूप में काम करेंगी और इसलिए हमें अपना रिश्ता बनाने की अनुमति देंगी। प्रतिदिन एक दूसरे के प्रति अपने स्नेह और विश्वास को बढ़ाएं। वित्त। इस समय आपका वित्तीय जीवन बहुत अच्छी स्थिति में है, जो निवेश के बारे में रूढ़िवादी निर्णयों के लिए एकदम सही माहौल बनाता है। अभी और यही विकल्पों पर गौर करने का एक सही अवसर है जो आपकी संपत्ति को बढ़ाने में मदद करेगा। अपने परिवार और दोस्तों के समर्थन के साथ अब आप अपने वित्तीय सपनों को दृढ़ विश्वास के साथ पूरा कर सकते हैं। उनका समर्थन आपको निवेश की दुनिया में दृढ़ विश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेगा। यह समर्थन आपको आश्वासन और प्रेरणा दोनों प्रदान कर सकता है। ऐसा करते समय आपके पास अपनी आय का आधार बढ़ाने की संभावनाएं होंगी। यह आपको ऐसी स्थिति में रखेगा जहां आप संभावित रूप से अधिक लाभ के लिए गणना किए गए जोखिम उठा सकते हैं। संक्षेप में कुल मिलाकर आपकी मौजूदा परिस्थितियां वित्तीय विकास के क्षेत्र की ओर लाभ उठाने और उपयोगी कदम उठाने के लिए अनुकूल आधार प्रदान करती है। करियर। इस समय आपको अपने करियर में सुचारू प्रगति की उम्मीद करनी चाहिए। वर्तमान पद पर प्रगति उल्लेखनीय रूप से होगी, जिससे करियर में उन्नति के कई अवसर मिलेंगे। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आपके और आपकी उन्नति के बीच बेहतर कामकाजी संबंध बनेंगे। चूंकि आपके चारों ओर एक सहयोगी भावना होगी, इसलिए सभी कार्य तेजी से पूरे हो सकते हैं। इसलिए आप एक टीम के रूप में अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा माहौल निश्चित रूप से आपको और आपकी टीम को बहुत विचार विमर्श के साथ अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करेगा। जब वे योगदान बड़े और अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं, तो पदोन्नति लगभग निश्चित है। इन पदोन्नति के साथ पद के प्रति वफादारी और प्रतिबद्धता को पुरस्कृत करने के लिए वेतन वृद्धि भी होगी। अतिरिक्त मुआवजा आपके कार्यस्थल पर आपके दिन के काम को आसानी से देखने की अनुमति देगा। कुल मिलाकर इस समय को बहुत सारी पेशेवर संतुष्टि के साथ चमकना चाहिए। आप काम का आनंद लेने और सहकर्मियों के साथ लाभदायक बातचीत करने के लिए उत्सुक होंगे। मजबूत रिश्ते आपके काम के बारे में आपकी संतुष्टि को बढ़ाएंगे। शिक्षा। प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय के छात्रों से अच्छे ग्रेड प्राप्त करने की अपेक्षा की जाती है। इसी तरह स्नातक छात्रों के लिए भी यही बात लागू होती है, जो बहुत अच्छे ग्रेड और अच्छी स्थिति प्राप्त करना चाहते हैं। यह सकारात्मकता स्नातकोत्तर अध्ययनों में व्याप्त है, जो उनके संबंधित अध्ययन क्षेत्रों को अच्छा नाम देती है। उनके लिए यह वास्तव में विदेशी शिक्षा के लिए छात्र वीजा के लिए आवेदन करने का एक मौका है। उस वीजा को प्राप्त करने से विदेशी अनुभवों और शिक्षा की व्यापकता से परिचित होने का मौका मिलता है। पीएचडी छात्रों को अपनी थीसिस लिखने में पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा लगाने की आवश्यकता होती है। अकादमिक दुनिया से मान्यता उनके काम को एक अकादमिक प्रयास के रूप में मान्यता दिलाने में मदद करेगी। इन सभी के लिए कड़ी मेहनत, सावधानीपूर्वक योजना और सबसे बढ़कर गुणवत्तापूर्ण शोध के प्रति समर्पण की आवश्यकता होती है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करना अकादमिक और साथ ही पेशेवर प्रयासों में भविष्य की सफलता के लिए एक मजबूत आधार तैयार करता है। वृश्चिक राशि के लिए घरेलू उपचार। प्रतिदिन 30 मिनट तक ध्यान का अभ्यास करें। शुक्रवार को सलाद और फलों का उपवास रखने से लाभ होगा। प्रतिदिन 10 बार ओम नारायण मंत्र का जाप करें। मंगलवार को सुबह सुबह कंद षष्ठी कवच का जाप करें। बृहस्पति गोचर 2025 धनु राशिफल। सामान्य राशिफल। यदि आपकी चंद्र राशि धनु है, तो गोचर आपकी चंद्र राशि से 7वें भाव में होगा। बृहस्पति का मिथुन राशि में गोचर 15 मई 2025 को सुबह 2:30 बजे होने की उम्मीद है और 2 जून 2026 तक जारी रहेगा। इस गोचर के दौरान
बृहस्पति आपके 11वें भाव, दूसरे भाव और चौथे भाव पर दृष्टि डालेगा। घर परिवार, आपका विवाह उन्नति के आनंद से धन्य होने वाला है। आपका अनूठा रिश्ता आपके आपसी संबंधों में खुशियों से भरा होगा। जब आप एक दूसरे के साथ अपने विचार साझा करेंगे तो खुशी और सच्ची समझ की शानदार यादें बनेंगी। प्यार ऐसे पलों को और भी बेहतरीन बना देगा। साथ में साझा की गई हंसी और गहरा बंधन एक उत्थानशील माहौल बना सकता है। आपको बेहतरीन अनुभवों और सार्थक बातचीत की उम्मीद करनी चाहिए। वे आपकी संगति को खुशी और आनंद से भर देंगे और प्यार यादों का खजाना और भी बढ़ा देगा। यह रिश्ता आपके बीच और भी समृद्ध संबंध लाएगा, जिसे आप दोनों हमेशा संजोकर रखेंगे। स्वास्थ्य, आपको कुछ छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, जैसे सिरदर्द या जुकाम। ये बहुत गंभीर नहीं है, लेकिन ये परेशान करने वाली हो सकती हैं। हालांकि ये जल्दी ठीक हो सकती हैं। ज्यादातर छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याएं कुछ दिनों में ठीक हो सकती हैं या कुछ घरेलू उपचारों से ठीक हो सकती हैं। खूब पानी पीने और पर्याप्त आराम करने की कोशिश करें। अपने शरीर की सुनें और उसे ठीक होने दें। प्रेम और संबंध, आप अपने वरिष्ठ परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा और प्रभावशाली समय बिताएंगे। आप ऐसे अनुभवों में हिस्सा लेंगे जो प्यार और सम्मान को दर्शाते हैं। आप आराम से बात कर पाएंगे और हर गुजरते दिन को खत्म कर पाएंगे। पारिवारिक समारोहों में रौनक रहेगी, क्योंकि हर किसी का दिल इच्छा शक्ति से भरा होगा। आप इन रिश्तों के जरिए एक दूसरे के प्रति समर्थन और सहानुभूति पाएंगे। इसके अलावा अपने वफादार साथी के साथ यह रिश्ता बहुत ही खुशनुमा और संतुष्टिदायक होगा। आप एक दूसरे की संगति में आनंद पाएंगे, खुशी और प्यार से भरे खूबसूरत पलों का आनंद लेंगे। आपकी आपसी रुचियां आपके रिश्ते को मजबूती देंगी और लगाव को गहरा करेंगी। प्रत्येक प्रेमपूर्ण दिन के साथ स्थापित विश्वास और प्रेम बढ़ता जाएगा। वित्त, आप वर्तमान में एक अच्छी वित्तीय स्थिति में हैं और निवेश के लिए विवेकपूर्ण निर्णय लेने के लिए एक अच्छी स्थिति है। संभावित रूप से अपने धन को बढ़ाने के लिए चैनल तलाशने का सही समय आ गया है। आपकी सुरक्षा आपके माता-पिता, भाई बहनों और कभी-कभी अन्य रिश्तेदारों या दोस्तों द्वारा आपकी वित्तीय आकांक्षाओं को क्रियान्वित करने में आपको दिए गए समर्थन से आती है। वे आपको वह आवश्यक बढ़ावा देंगे और साथ ही निवेश के मुद्दों पर बातचीत करने में आपकी सहायता करेंगे। और इसे साकार करने के लिए वे आपके वित्तीय क्षितिज को व्यापक बनाने के प्रयास में एक सुरक्षित आश्वासन और आगे की प्रेरणा का स्रोत दोनों की भूमिका निभा सकते हैं। इस प्रकार आप कुछ साहसिक जोखिम उठाने के लिए तैयार होंगे जो आने वाले समय में बहुत बड़ा लाभांश दे सकते हैं। संक्षेप में, आपकी वर्तमान स्थिति वित्तीय सफलता प्राप्त करने में आगे बढ़ने के लिए आधार तैयार करने का लाभ प्रदान करती है। करियर, पेशेवर विकास की इस अवधि के दौरान कई चुनौतियां आपका इंतजार कर रही हैं। इनमें कार्यस्थल के विभिन्न पहलू शामिल हो सकते हैं। यह समझना भी महत्वपूर्ण है कि इस चरण से गुजरते समय भी आपको बहुत धैर्य रखने की आवश्यकता होगी। कार्यालय प्रबंधन के साथ उचित तालमेल स्थापित करना बहुत महत्वपूर्ण है। व्यक्तिगत रूप से यह संबंध आपकी वृद्धि और उन्नति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रबंधन के पास एक जोरदार आवाज होती है जो आपके पेशेवर मार्ग को निर्धारित कर सकती है और उनका समर्थन आपको नए रास्ते खोजने में मदद कर सकता है। उनके साथ विश्वास स्थापित करने में समय लगाना बहुत महत्वपूर्ण है। धैर्य रखने से आप उनकी अपेक्षाओं और रुचियों को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। यह समझ आपको अपने लक्ष्यों को संगठन के लक्ष्यों के साथ संरेखित करने में सक्षम बना सकती है। इन मुद्दों के साथ साथ ध्यान रखें कि प्रभावी संचार को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। शिक्षा,
बेसिक और सेकेंडरी स्कूल में छात्र अपने परिणामों के संबंध में अपने कंधों पर काफी महत्वाकांक्षा लेकर शुरू करते हैं। यह स्नातक छात्रों के साथ भी ऐसा ही है, जो चुनौतियों के शानदार परिणामों के लिए सपनों का पीछा करते हैं। उनकी उपलब्धि अभी भी स्नातक अध्ययन के लिए जारी है, जो उनके विशिष्ट करियर में काफी चलन बनाती है। इसलिए यह अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा चाहने वालों के लिए छात्र वीजा के लिए आवेदन करने की वैश्विक संभावनाओं को खोलता है। इसके माध्यम से आने वाली स्वीकृति अंतर्राष्ट्रीय संपर्क और शिक्षा के अवसरों को व्यापक बनाएगी। शोध छात्र अपनी थीसिस को पूरा करने के लिए अतिरिक्त काम करते हैं। साथ ही अकादमिक दुनिया द्वारा बाहरी मान्यता अकादमिक पुष्टि के लिए महत्वपूर्ण है। इसके लिए कड़ी मेहनत, सावधानीपूर्वक योजना और गुणवत्तापूर्ण शोध के प्रति समर्पण की आवश्यकता होती है। यदि सफल होता है तो यह भविष्य की सफलता और शैक्षणिक और व्यावसायिक क्षेत्रों में विस्तार के लिए उत्पादन दुकान की स्थापना के लिए आधार तैयार करता है। धनु राशि के लिए घरेलू उपाय। पीले रंग के कपड़े पहनें। शुक्रवार को मुझे प्रणाम करें। रविवार को सफेद रंग की पोशाक पहनें। महीने में एक बार शुक्रवार को दक्षिणामूर्ति की पूजा करें। मकर राशि के लिए मिथुन राशि में बृहस्पति का वर्तमान गोचर 15 मई 2025 को सुबह 2:30 बजे चंद्रमा राशि से छठे भाव में होगा और 2 जून 2026 तक चलेगा। इस गोचर के दौरान बृहस्पति आपके दूसरे भाव, 10वें भाव और 12वें भाव पर दृष्टि डालेगा। करियर के लिहाज से आपके पेशेवर जीवन में मुक्त गति होगी, जो स्थिरता और विकास का संकेत है। आप अन्य सहकर्मियों के साथ सामंजस्यपूर्ण संबंधों का आनंद लेंगे, जो कार्यस्थल पर एक आनंदमय और सौहार्दपूर्ण माहौल लाएगा। टीम भावना और समन्वय सर्वकालिक उच्च स्तर पर है, जिससे आउटपुट और नौकरी की संतुष्टि में वृद्धि होगी। आपको अपने और अपने साथी के हितों के बीच कुछ छोटे-मोटे विवादों का अनुभव होने की संभावना है, लेकिन उम्मीद करें कि इससे आपके पारिवारिक जीवन में बाधा नहीं आएगी। यह आपको विभिन्न स्थानों की खोज करने और स्थायी यादें बनाने का अवसर भी देगा। आप अपने जीवन में बच्चों और वरिष्ठों के साथ सुखद और आनंददायक बातचीत करेंगे। बातचीत और साथ में गतिविधियों के जरिए आप स्थायी यादें बनाएंगे। इस दौरान इन पारिवारिक संबंधों के मजबूत होने से सभी खुश होंगे। स्कूल और निचली कक्षाओं के छात्र इस समय इन उच्च ग्रेड के साथ अटके रहेंगे। इससे सकारात्मक उपलब्धि हासिल करने के लिए स्पष्ट ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसलिए जो लोग आज बिना किसी बड़े उधार के निवेश करने के इच्छुक हैं, वे सही रास्ते पर हैं। इस समय शारीरिक और वित्तीय दोनों कारणों से शेयर बाजार से बचें, क्योंकि यह उनके वित्तीय लक्ष्यों पर गंभीर झटके दे सकता है। आपकी जांघ के क्षेत्र में कुछ दर्द बढ़ सकता है। ऐसे में आपको भारी सामान उठाने की गति धीमी कर देनी चाहिए। उन लंबी यात्राओं पर जाने से पहले खुद को थोड़ा समय दें, वैसे भी कम आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा। घर परिवार। किसी भी रिश्ते में आपकी और आपके साथी की जरूरतों के बीच छोटी मोटी असहमति होना बहुत सामान्य है। ये छोटे मोटे विवाद अलग अलग दृष्टिकोण, पसंद या प्राथमिकताओं से उत्पन्न हो सकते हैं। हालांकि ये मतभेद आपके पारिवारिक जीवन की सुचारू गति के खिलाफ कोई बड़ा असंतुलन नहीं बनने जा रहे हैं। इस तरह के संघर्ष वास्तव में विकास और समझ का अवसर प्रदान करते हैं। इन अपेक्षाकृत कम विवादों से निपटने की प्रक्रिया में आप एक साथ नई जगहों पर जाने के अवसर पा सकते हैं। आपकी दिनचर्या के लिए नई जगहें रोमांचक और अलग हो सकती हैं। प्रत्येक भ्रमण भविष्य में आपके बच्चों को फिर से सुनाने के लिए कहानियां बनाता है। साथ बिताए ये पल न केवल आपको और भी करीब लाते हैं, बल्कि आपको एक परिवार के रूप में कुछ अच्छे पल बिताने के अवसर भी देते हैं। कुछ अड़चनें आ सकती हैं, हालांकि
वे निश्चित रूप से आपके और आपके रोमांच की मजेदार और चिरस्थायी यादों को नहीं रोक पाएंगी। नए और चुनौतीपूर्ण का सामना करना हमेशा आपकी प्रतिबद्धता, पारिवारिक जीवन को ताजा और जीवंत रखने की प्रतिबद्धता बनाता है। स्वास्थ्य। आपको अपनी जांघों में थोड़ी सी असुविधा महसूस हो सकती है, इतना कि बेहतर होगा कि आप कोई भारी सामान उठाने से बचें। भारी सामान उठाने से दर्द और बढ़ सकता है अगर कोई हो। लंबी यात्राएं आम तौर पर आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी नहीं होती हैं, चाहे उनमें लंबे समय तक बैठना हो या बहुत ज्यादा घूमना फिरना हो। इसलिए शायद अभी के लिए ऐसी यात्राओं से बचना सबसे अच्छा है। यह स्वस्थ जीवन के लिए सुरक्षात्मक होगा। हालांकि आपको जांघों में थोड़ी तकलीफ हो सकती है, लेकिन आपकी बाकी सेहत स्थिर और सुरक्षित लगती है। अभी के लिए इसे सहज रखने की कोशिश करें और ऐसी गतिविधियां करें जो आपकी जांघों पर कोई दबाव न डालें। प्रेम और संबंध। आप अपने पुराने रिश्तेदारों से घनिष्ठ और गहरे प्रेम से जुड़े रहेंगे। आपके बीच गर्मजोशी और सम्मान के पल गुजरेंगे। बातचीत आसानी से होगी और समय के साथ बंधन मजबूत होते जाएंगे। परिवार में खुशियां होंगी क्योंकि सभी लोग सकारात्मक रूप से एक साथ काम करेंगे। ये बंधन आपको अंतर्दृष्टि और आराम पाने में मदद करेंगे। अपने साथी के साथ मुश्किल स्थिति में होना, जिस साथी से आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, कभी कभी मुश्किल दौर हो सकता है। इस समय गहरी सांस लें और शांत रहने की कोशिश करें। अगर आपका साथी नाराज है और अजीब व्यवहार कर रहा है या अजीब व्यवहार कर रहा है, तो उसे इतना दोष न दें। याद रखें, हो सकता है कि वे खुद किसी परेशानी से गुजर रहे हों या अजीबोगरीब स्थिति तनाव, अशांति और भावनात्मक मुद्दों के कारण हो सकती है जिसका वे सामना कर रहे हैं। धैर्य रखें और उन्हें ठीक होने के लिए अकेला छोड़ दें। खुलकर बात करें क्योंकि बातचीत से आप दोनों को ही मदद मिल सकती है। वित्त। आपकी वित्तीय स्थिति अच्छी हो सकती है। जो लोग अभी निवेश करना चाहते हैं, वे आगे बढ़ सकते हैं। निवेश करना एक बीज बोने जैसा है जो कुछ वर्षों के बाद एक विशाल वृक्ष बन जाता है और कई फल देता है। हालांकि इस प्रक्रिया में बहुत अधिक कर्ज न लें। ऋण लेना और निवेश करना लुभावना हो सकता है, लेकिन यह आपके पैरों में भारी वजन बांधकर दौड़ने जैसा है। शेयर बाजार में निवेश करने के लिए सावधानी की आवश्यकता होती है। शेयर बाजार एक तेज बहने वाली नदी की तरह है। अगर आप सावधान नहीं हैं, तो यह आपको अपने पैरों से बहा सकता है। करियर। आप इस समय के दौरान पेशेवर विकास को स्वीकार करना चाहिए। यह आपकी नौकरी के भीतर विकास की एक विशाल मात्रा प्रदान करेगा जो भविष्य के विकास के लिए विकल्प खुले रखेगा। जैसे जैसे आपका करियर विकसित होगा, आपके और आपके सहकर्मियों के बीच बहुत सुधार होगा। समर्थन इस पोषण वातावरण के साथ बहुत प्रभावी ढंग से मिश्रित होगा। आप और आपकी टीम उस उत्साहजनक कार्य वातावरण में सामान्य लक्ष्यों को अधिक कुशलता से प्राप्त करेंगे। इस कारण से आपके योगदान से आपको इस पद पर पदोन्नति मिलेगी। आपके वेतन में वृद्धि इस दिशा में आपके द्वारा किए गए मान्यता प्राप्त कार्य की एक अतिरिक्त विशेषता है। ऐसा प्रत्येक लाभ आपके द्वारा हर एक दिन अपने काम में लगाए गए प्रयास के कारण आएगा। इस समय के साथ कई पेशेवर उपलब्धियां हैं। आपके काम में आनंद आएगा और आप अच्छे से रिश्ते बनाए रखेंगे। मजबूत रिश्ते बनाने से आपका नौकरी का अनुभव बढ़ेगा। इसलिए अपने करियर के इस महत्वपूर्ण बिंदु पर आप काफी उपयोगी योगदान दे सकते हैं। शिक्षा। स्कूल और निचली कक्षा के छात्रों को आजकल बेहतर अंक प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है। इस समय की शुरुआत परीक्षा, असाइनमेंट और कक्षा में भागीदारी से संबंधित कुछ दबावों से होती है,
इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये छात्र वास्तव में कड़ी मेहनत करके कई तरह की पढ़ाई करें। स्नातकोत्तर छात्रों को अपने संबंधित शैक्षणिक क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल करनी चाहिए। जो लोग विदेश में पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं, उनके लिए छात्र वीजा के लिए आवेदन करने का यह सही समय है, क्योंकि स्वीकृति उनके अंतर्राष्ट्रीय अभियानों को आगे बढ़ाएगी और शैक्षिक क्षितिज को व्यापक बनाएगी। शोध छात्रों को अपनी दर्दनाक थीसिस को अंतिम रूप देने के लिए बहुत काम करना पड़ता है, और किसी भी वैज्ञानिक निकाय द्वारा मान्यता प्राप्त करना डिग्री की मान्यता के लिए महत्वपूर्ण है। ये सभी चीजें संबंधित करियर में भविष्य के अवसरों के लिए रास्ता साफ करती हैं। मकर राशि के लिए घरेलू उपाय। अपने लिविंग रूम में घोड़े की मूर्ति रखें। प्रतिदिन एक छोटे आकार की कामदेव प्रतिमा की पूजा करें। प्रतिदिन 10 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। शनिवार को गरीब लोगों को भोजन दान करें। बृहस्पति गोचर 2025 कुंभ राशिफल। सामान्य राशिफल। जबकि बृहस्पति मिथुन राशि से होकर गुजर रहा है, यह चाल कुंभ राशि के 5वें भाव में होगी। यह गोचर 15 मई 2025 को सुबह 2:30 बजे से 2 जून 2026 तक रहेगा। इस गोचर के दौरान बृहस्पति आपके पहले भाव, 9वें भाव और 11वें भाव पर दृष्टि डालेगा। इस अवधि के दौरान आपका पेशा समृद्ध हो सकता है, जो विकास और स्थिरता के संकेत दिखा रहा है। आप अपने सहकर्मियों के साथ सामंजस्यपूर्ण तालमेल स्थापित करके एक सकारात्मक कार्य वातावरण का पोषण करेंगे। हो सकता है कि टीम वर्क और बहुत खुले संचार ने काम के स्तर को बढ़ाने और कार्यस्थल में व्यक्तिगत संतुष्टि को खिलने दिया हो। दूसरी तरफ, जैसा कि आप रोजमर्रा के काम एक साथ कर रहे होंगे, इस समय साथी के साथ आपके जीवन में कई पारस्परिक समस्याएं आ सकती हैं। ये समस्याएं गलतफहमी, विपरीत दृष्टिकोण या एक दूसरे की दिनचर्या के अनुकूल होने की आवश्यकता के रूप में सामने आ सकती हैं। इस समय धैर्य रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि नौकरी की जिम्मेदारियां या पारिवारिक दायित्व या यहाँ तक कि कोई वित्तीय बाधाएं तनाव का कारण बन सकती हैं। हो सकता है कि आपके बड़े रिश्तेदारों के साथ आपके संबंध आपकी उम्मीदों पर खरे न उतरें। अपने बच्चों से बात करने से आप चिड़चिड़े और कम प्रेरित महसूस कर सकते हैं। स्वस्थ रहने के अपने प्रयासों को जारी रखें। जीवन शैली में स्थिरता बनाए रखना और नियमित गतिविधियों में शामिल होना आपके स्वास्थ्य में बदलाव लाएगा। आप चुस्त और तरोताजा महसूस करेंगे। यह आपकी नौकरी और व्यक्तिगत प्रयासों को बढ़ावा देगा। छात्रों के लिए बड़ी सफलता हासिल करने का एक शानदार अवसर मौजूद होगा। अगर यह आपकी शिक्षा और कड़ी मेहनत का समय है, तो यह शैक्षणिक सफलता के लिए एक बेहतरीन समय है। उनके शैक्षणिक प्रयासों के लिए परिवार और शिक्षक का समर्थन हमेशा मौजूद रहेगा। इस अवधि में वित्तीय संघर्ष होने की संभावना है। खर्च करने से पहले सोचना और खर्च करने के तरीके पर नजर रखना जरूरी है। अनावश्यक खरीदारी से दूर रहें और उन चीजों पर ध्यान दें जिनकी वास्तव में जरूरत है। घर परिवार। आप और आपके जीवन साथी के बीच रोजमर्रा की जिंदगी पर चर्चा करते समय कई अन्य चुनौतियां हो सकती हैं। ज्यादातर बार वे गलतफहमी के रूप में सामने आती हैं, जहां सीधी सादी चर्चा से किसी को गलत समझा जा सकता है या चोट लग सकती है। आपको यह भी पता चल सकता है कि आपके और आपके साथी के कई विषयों पर अलग-अलग विचार हैं, जिससे बहस और तनाव हो सकता है। एक और संघर्ष एक दूसरे की आदतों के प्रति सहनशीलता की डिग्री है। कुछ लोग आदतों और दिनचर्या के मामले में दूसरों की तुलना में अधिक सहज हो सकते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि इस दौरान आप धैर्य रखें।
तनावपूर्ण स्थितियों के कई संभावित कारण हैं। एक अत्यधिक काम की मांग रिश्ते से आपकी ऊर्जा को दूर कर सकती है और पारिवारिक जिम्मेदारियां तनाव के अतिरिक्त स्रोत हैं, जिसमें दोनों साथी संतुलन खोजने के लिए संघर्ष करते हैं। ज्यादातर मामलों में वित्तीय दबाव बचत और खर्च के बारे में चिंता और संघर्ष का चक्र बनाते हैं। ये सभी कारक आपके एक दूसरे से संबंध बनाने के तरीके को प्रभावित कर सकते हैं। स्वास्थ्य। यह काफी हद तक सार्वभौमिक रूप से माना जाता है कि इस राशि के आसपास आने वाले किसी भी व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा और मजबूत होता है। अच्छे स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना समग्र कल्याण के लिए सर्वोपरि है। इसके लिए किसी को रेस्तरां और स्ट्रीट वेंडर्स में खाने से बचना चाहिए, क्योंकि इनमें अक्सर खराब वसा, नमक और चीनी की अधिकता होती है, जो संभवतः विशिष्ट अधिक गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती है। घर पर भोजन तैयार करने से स्वस्थ और ताज़ा भोजन के विकल्पों के मामले में अधिक नियंत्रण मिलता है। मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ाने में ध्यान भी एक और महत्वपूर्ण घटक है। प्रत्येक दिन शांत बैठने और सांस पर ध्यान केंद्रित करने में बिताया गया प्रभावी समय व्यक्ति पर तनाव को काफी हद तक कम करेगा। ध्यान केंद्रित करने और शांत मन बनाने में मदद करता है। नियमित अभ्यास आपकी आत्माओं को उज्जवल कर सकता है और भावनात्मक लचीलापन बढ़ा सकता है। जब सही आहार के साथ संयुक्त तरीके से लिया जाता है, तो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए एक बेहतर आधार तैयार होता है। प्रेम और संबंध। परिवार के बड़े सदस्यों के साथ संबंध उम्मीदों पर खरे नहीं उतर सकते। आप जिस संबंध को बनाने की आकांक्षा रखते हैं, वह ऐसा हो सकता है जिसमें लोग दूरी महसूस करें या जहां रिश्ते तनावपूर्ण महसूस करें। उदासी और निराशा हो सकती है। इसके अलावा आपके बच्चे के साथ आपका संबंध उतना संतोषजनक नहीं हो सकता जितना आप चाहते थे। खुशी के बजाय उदासी आ सकती है। साथ ही असहायता और प्रेरणा की कमी की भावना भी हो सकती है। ये भावनात्मक झगड़े आप पर काफी बोझ बन सकते हैं। उनके साथ बड़े झगड़ों से बचना उचित होगा। झगड़ों का मतलब है अधिक तनाव, इसलिए अनिश्चित भावनाएं। जितना संभव हो सके उतना अच्छा रिश्ता बनाने की कोशिश करें। ऐसा रिश्ता जहां एक दूसरे से खुलकर जुड़ सके। इससे तनाव कम करने और लंबे समय में उत्पादक संवादों को सुविधाजनक बनाने में मदद मिल सकती है। वित्त। इस अवधि में वित्तीय समस्याओं से जूझने की उम्मीद करें। अपने खर्च पर नजर रखना समझदारी है। अनावश्यक खरीदारी से बचें और अपने खर्चे कम रखें। हमारा ध्यान आवश्यक चीजों पर केंद्रित है। पैसे की तंगी के कारण एक बजट व्यय पर नजर रखने में सहायता करेगा। परिवार और दोस्तों के पास इस अवधि के दौरान आपकी मदद करने के साधन नहीं हो सकते हैं, इसलिए समर्थन की कमी आपके तनाव को बढ़ा सकती है। इस प्रकार आत्मनिर्भरता महत्वपूर्ण हो जाती है। अपनी जरूरतों के बारे में जागरूक रहें और अपने पैसे के मामलों के बारे में सोच समझकर निर्णय लें। यह जानना महत्वपूर्ण है कि आपकी क्षमताएं कहां समाप्त होती हैं। अनुशासित बने रहने से आप इस कठिन दौर से गुजर पाएंगे। करियर। आप आगे बढ़ सकते हैं और एक अच्छे करियर के साथ पुरस्कृत होने का विश्वास रख सकते हैं। आपकी वर्तमान नौकरी में पर्याप्त वृद्धि होगी जो विकास के अवसर प्रदान करती है। जैसे जैसे आप पेशेवर रूप से बेहतर होते जाएंगे, आपके सहकर्मियों के साथ आपकी बातचीत बेहतर होगी। आपके आसपास एक अच्छा माहौल बनेगा जो काम को और बढ़ावा देगा। एक सहायक वातावरण जिसके तहत आप और आपकी टीम मिलकर बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, वह पेश किया जा रहा है। कुछ सफलताओं के साथ जब आपका काम अत्यधिक दिखाई देने लगेगा तो पदोन्नति मिलने की संभावना है। इन सुधारों के साथ वेतन वृद्धि भी आएगी, जो आपकी कड़ी मेहनत और कर्तव्यों के प्रति समर्पण को मान्यता देगी।
ये सभी लाभ इस बात का प्रमाण देंगे कि आप हर दिन उस विशेष कार्य में कितनी लगन से काम करते हैं। संक्षेप में, बड़ी सफलताएं इस चरण को पेशेवर रूप से चिह्नित करेंगी। आपके सभी उपक्रम आपको खुशी देंगे और आपके साथियों के बीच अच्छा रिश्ता होगा। अपने सहकर्मियों के साथ आपके द्वारा विकसित किया गया अच्छा तालमेल आपके पेशेवर अनुभवों को पूरा करने में बहुत योगदान देगा। यह आपके करियर का एक महत्वपूर्ण समय है, इसका लाभ उठाएं। शिक्षा। उच्च शैक्षणिक उपलब्धि को प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय में छात्रों के लिए उत्कृष्टता के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। स्नातक छात्रों से भी अपने शैक्षणिक लक्ष्यों में उच्च प्रदर्शन प्राप्त करने की अपेक्षा की जाती है। स्नातकोत्तर छात्रों के बीच भी इसी प्रकार की निरंतर प्रवृत्ति की अपेक्षा की जाती है, जिससे उनके संबंधित विषयों में प्रभावशाली प्रगति हो सकती है। इस तरह के समर्थन से शैक्षिक क्षितिज का विस्तार हो सकता है और विदेश में अनुभवों तक पहुंच आसान हो सकती है। शोध स्नातकोत्तर द्वारा मूल थीसिस लेखन के लिए बहुत अधिक काम की आवश्यकता होती है। बौद्धिक मान्यता की एक या दूसरी डिग्री प्राप्त करने के लिए शैक्षणिक समुदाय से मान्यता बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए ठोस शोध कार्य, योजना में दूरदर्शिता और कड़ी मेहनत के प्रति प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। इन लक्ष्यों की प्राप्ति भविष्य में करियर में उन्नति और परिणामस्वरूप शैक्षणिक प्रगति के लिए एक ठोस आधार तैयार करती है। कुंभ राशि के लिए घरेलू उपाय। बुजुर्गों की मदद करें। शनिवार को 108 बार ओम शम शनैश्चराय नमः का जाप करें। शनिवार को भगवान शनिदेव की पूजा करें। शनिवार को गरीब लोगों को भोजन कराएं। बृहस्पति गोचर 2025 मीन राशिफल। सामान्य राशिफल। 15 मई 2025 को सुबह 2:30 बजे और 2 जून 2026 के बीच बृहस्पति मिथुन राशि में पारगमन करते हुए आपकी चंद्र राशि से चौथे भाव में युति बनाएगा। इसका समय आपके 8वें, 10वें और 12वें भाव को सक्रिय करने में व्यतीत होगा। यह समय करियर में कुछ बड़ी उन्नति के लिए उपयुक्त है, जो इस विशेष संबंध में विकास और स्थिरता का संकेत देता है। आप सहकर्मियों के साथ अच्छे संबंध बनाकर कार्यस्थल को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। यह आप में से प्रत्येक को टीम वर्क और खुले संचार के परिणामस्वरूप उत्पादकता और संतुष्टि में वृद्धि प्रदान करेगा। इसलिए एक और दृष्टिकोण प्रत्येक चुनौती की एक सरणी को स्थानांतरित करना हो सकता है, जो विषमलैंगिक जोड़े अपने दैनिक जीवन के संबंध में अनुभव करते हैं। इसमें संचार समस्याएं, युगल होने का क्या मतलब है, इस पर अलग अलग दृष्टिकोण या एक दूसरे की जीवन शैली में समायोजन शामिल हो सकते हैं। हालांकि धैर्य एक महत्वपूर्ण गुण है। इसे विकसित करना कठिन है, लेकिन इसे विकसित न करना भी कठिन है, क्योंकि तनाव तब पैदा होता है जब काम का तनाव, पारिवारिक दायित्व या पैसे की समस्याएं सामने आती हैं। बुजुर्ग दंपतियों से बातचीत करना निश्चित रूप से आनंददायक होगा और वे किसी भी चिंता को दूर कर देंगे। हालांकि अपने बच्चों के साथ नजदीकी होना कष्टदायक हो सकता है। आपके अपने प्यारे साथी के साथ कुछ उतार चढ़ाव आने की संभावना है और आपको इस दौरान धैर्य और शांति बनाए रखनी होगी। इस समय स्वास्थ्य संबंधी कुछ छोटी मोटी परेशानियां हो सकती हैं। कार पर ज्यादा दबाव न डालें। गर्म पानी पीना एक खास पेय है, क्योंकि इस समय सर्दी जुकाम लोगों को परेशान करता है। यह छात्रों के लिए अच्छे अंक प्राप्त करने का एक अच्छा समय है। एक ईमानदार और अच्छी तरह से अध्ययन करने वाले व्यक्ति के लिए शिक्षा में सफलता का समय होता है। परिवार और उनके शिक्षक उनके सभी कामों में उनका समर्थन करके उन्हें अच्छी शिक्षा का आश्वासन देंगे। आपको यह समय आर्थिक रूप से चुनौतीपूर्ण लग सकता है। सावधान रहें और खर्च करने से पहले कुछ समय लें।
फिजूल खर्ची पर खर्च न करें या केवल जरूरी चीजों पर ध्यान दें। घर परिवार। जब आप और आपका प्रियतम अपने जीवन की चीजों के बारे में एक दूसरे से जुड़ते हैं तो यह कई तरह की बाधाओं को सामने लाता है। हो सकता है कि छोटी छोटी बातें गलतफहमियों में बदल जाए, जिसका मतलब है कि अगर कुछ मुद्दों पर बात की जाए तो भावनाएं आहत हो सकती हैं या हालांकि यह रिश्ते पर असर डाल सकता है क्योंकि यह शायद असहमति को भड़का सकता है। एक और बाधा दैनिक जीवन की जिम्मेदारियों के साथ तालमेल बिठाने की होगी या शायद अन्य क्षेत्रों में साथ ही एक दूसरे के आराम के स्तर को संतुलित रखने के लिए काम कर सकते हैं। इस अवधि के दौरान धैर्य रखना चाहिए। कई कारणों से निराशाजनक स्थितियां पैदा हो सकती हैं। लंबे समय तक ऑपरेटर के काम करने से वे थक सकते हैं, कभी-कभी अपनी लंबी शादी को बरकरार रखने के प्रयास में। समय पर बोझ बढ़ने से कुछ दबाव पैदा हो सकता है, जबकि साथी एक दूसरे की देखभाल के साथ अपनी इच्छाओं को पूरा करना जारी रखते हैं। वित्तीय तनाव एक दूसरे के संबंध में बचत या खर्च करने की चिंता को और बढ़ा देता है। ये सभी बातचीत करने के तरीके को प्रभावित करते हैं। स्वास्थ्य। इस मौसम में विशेष रूप से थकान, सिरदर्द या मामूली सर्दी जैसी छोटी-मोटी बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए किसी भी संभावित स्वास्थ्य समस्या के प्रति जागरूक होना जरूरी है। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो ज्यादा सावधान रहें या इससे कोई व्यक्ति अचानक से घायल हो सकता है। सड़क पर नजर रखें और सारा ध्यान उसी पर लगाएं। हालांकि इस मौसम में गर्म पानी पीना अच्छा रहता है। यह अकेले ही गले को आराम पहुंचा सकता है, जिससे कथित तौर पर सर्दी लगने की संभावना कम हो जाती है। पीना तो ठीक है, लेकिन ठंड के दिन या सर्दी से परेशान व्यक्ति के लिए गर्म पेय से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। इसलिए यह आपको इस अवधि में सुरक्षित और स्वस्थ रखेगा। प्रेम और संबंध। परिवार के बुजुर्गों के साथ संबंध आपके जीवन में बहुत खुशी और ज्ञान प्रदान करेंगे। वे आपको कठिन परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए जीवन के सबक सिखाएंगे। उनके जीवन के अनुभव आपको बेहतर भविष्य बनाने में मदद करेंगे। इस बीच आपके बच्चों के साथ संबंध आपके लिए काफी चुनौतीपूर्ण साबित होंगे। छोटे बच्चे आपके धैर्य की असीम परीक्षा लेंगे। हो सकता है कि आप कभी-कभी अपना संयम खो दें, लेकिन ध्यान रखें कि यह माता-पिता बनने के कई चरणों में से एक है। अपने आप को शांत रखने के लिए कड़ी मेहनत करें। अपने प्यारे साथी के साथ बिताई गई उन लंबी अंधेरी रातों को याद करें। भावनाएं बहुत अधिक हो सकती हैं, लेकिन अपने आप को संभाले रखना आप दोनों को उस कठिन दौर से निकलने में मदद करता है। आप दोनों के लिए खुले दिमाग से संवाद और भाईचारे की समझ इस पर ध्यान केंद्रित करती है। इस स्तर से गुजरना कठिन साबित होगा, लेकिन कड़ी मेहनत से आप दोनों फिर से जन्म लेंगे और फिर भी एक दूसरे से मजबूती से जुड़े रहेंगे। केवल समय और भक्ति ही आपको रिश्तों को संतुलित करने का प्रयास करने के लिए कहेगी, जो जीवन जीने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वित्त। इस समय वित्तीय संकट के प्रभाव कठिन होने वाले हैं। सावधान रहें और अपने खर्च पर नजर रखें। केवल अपनी जरूरतों के लिए जिए, ज्यादा खर्च करने के लिए नहीं। जब खर्चों के कारण पैसे की तंगी हो तो बजट बनाना वास्तव में मददगार साबित होगा। एक और कठोर एहसास यह है कि आपको दोस्तों या परिवार से सहायता नहीं मिलेगी। इस समय आप हमेशा तैयार रहें। इस तरह के समर्थन की कमी से जो कमी रह जाती है, वह आपके दर्द को और बढ़ा देगी। इसलिए अब समय आ गया है कि आप खुद पर निर्भर होना शुरू करें। महत्वपूर्ण चीजों को पहचानें और सुनिश्चित करें कि पैसे का लेन देन सोच समझकर किया जाए। जानें कि आप कहां खड़े हैं। इस स्थिति में थोड़ा आत्मनियंत्रण बहुत मददगार साबित होगा। करियर। इस समय नौकरी में तरक्की के बहुत सारे अवसर हैं।
आपको जल्द ही पदोन्नति की एक श्रृंखला मिलनी चाहिए। आप अपने सहकर्मियों के साथ घुल मिल जाएंगे। आपके आसपास टीम भावना की भावना विकसित होनी चाहिए, जो इस बात को पुष्ट करती है कि टीम वर्क साझा उद्देश्यों की खोज में सहकर्मियों के साथ आसान बातचीत की अनुमति देता है। आप जल्द ही आगे की उन्नति की संभावनाओं को देखेंगे और उन पदोन्नति के साथ साथ वेतन वृद्धि भी होगी, जो आपके कठिन प्रयासों को और भी अधिक मान्यता प्रदान करेगी। एक छोटी अवधि निश्चित परिवर्तन की शुरुआत को चिह्नित करेगी। आप नौकरी के माहौल में संतुष्ट महसूस करेंगे और सहकर्मियों के साथ संबंध सहज तरीके से बनाए रखेंगे। आपके करियर के इस चरण में टीम वर्क की भावना बहुत विकसित होगी। आपके पेशे में एक महत्वपूर्ण मोड़ है, आपको ऊंट को बिना काठी लादे नहीं जाने देना चाहिए। शिक्षा। प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय के छात्रों से उत्कृष्ट प्रदर्शन की उम्मीद की जाती है। इसी तरह स्नातक छात्रों को भी अच्छे ग्रेड के साथ अच्छी शैक्षणिक उपलब्धि बनाए रखनी चाहिए। यह उम्मीद पोस्ट डॉक्टरल शोध तक भी फैली हुई है, जो एकाग्रता क्षेत्रों में सफलता के लिए मजबूत संभावनाएं प्रस्तुत करती है। इस तरह के अनुदान प्राप्त करने से आगे की शिक्षा और अंतर्राष्ट्रीय अनुभव के अवसरों का विस्तार हो सकता है। शोध छात्र अपने शोध प्रबंधों को संकलित करने के लिए बड़े पैमाने पर काम करते हैं। शिक्षा समुदाय से इनपुट काम को वैध बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। विश्वास है कि जो शोध प्रगति करता है वह योग्य और लंबे समय तक चलने वाला होता है। इन टिप्पणियों को शैक्षणिक और पेशेवर समुदाय में सफलता प्राप्त करने के आधार के रूप में रखा गया है। मीन राशि के लिए घरेलू उपाय। आपको हमेशा अपने सिर को टोपी, दुपट्टा या पगड़ी से ढकना चाहिए, यदि संभव हो तो गहरे नीले रंग का। आप अपने साथ एक मोर पंख रख सकते हैं। बुधवार को भगवान विष्णु भगवान की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का प्रतिदिन कम से कम 15 बार जाप करें।